अभी इसे अच्छे से पकड़ो। ओह, अजीब है। आज मेरा पेट पूरे दिन से क्यों दर्द कर रहा है। मेरा बेटा तुम्हें पालने के लिए कड़ी मेहनत से पैसा कमाता है और तुम इतनी जल्दी वापस आ जाती हो और मुझे करती हो। नहीं माँ, मैंने आज दुकान जल्दी बंद कर दी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्या तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है? आपने मुझे जुलाब दिया। जियांग सिंह, तुम मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें क्या लगा कि माँ ने तुम्हें सिर्फ पेट खराब होने की दवा दी थी? आपका क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई के बच्चे को जन्म दे सकती हो? माँ, क्या आपने मुझे गर्भवती न होने की दवा दी? आखिर ये सब क्यों? क्यों? तुम निचली क्लास की एक गरीब औरत हो। अगर तुम बच्चे को जन्म देती भी हो तो वह भी एक घटिया इंसान ही होगा। वह भविष्य का वित्तीय विशेषज्ञ है। तुम अपने आप को क्या समझती हो जो उसके बच्चे को जन्म देने का सोचे? तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं वो फान को बता दूंगी। मैं दुष्ट हूँ? मैं तुम्हारे साथ बहुत नरम दिल रही हूँ। तुमको दबा देना, ये तो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहा। मुझे तो तुम्हें ऐसी लात मारनी चाहिए थी। हूँ। ए जियांग, मैंने तुमसे अभी तक पूछा नहीं है, तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो? वो किया, मैं कुछ भी क्यों ना हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी? मेरी नई भाभी तो कोई पैनकेक बेचने वाली नहीं है। नहीं भाभी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें भ्रम हो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। वूफान, ये कौन है? हाँ? वानर, मुझे 5 मिनट दो। वूफान। जियांग सिंह, तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखती हो? एक शक्तिहीन गरीब ठेला लगाने वाली। बाहर देखो, वह तो लिन ग्रुप की दौलतमंद बेटी है, लिन वानर। तुम मुझे बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या चुनती? हमारा 5 साल का रिश्ता भी कम पड़ गया है। मैं जो भविष्य में एक वित्तीय प्रतिभाशाली बनने वाला हूँ, तुम्हारा एक पैनकेक बेचने वाली का मेरे साथ क्या रिश्ता हो सकता है? तुम इतने सालों से मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या तुम मेरे पैसे और भविष्य के लिए नहीं हो? मैं तुम्हारे पैसे और भविष्य के लिए पीछे पड़ी हूँ? वूफान, तुम्हारी एमबीए की ट्यूशन फीस मैंने तुम्हारी मदद करके भरी थी। तुम जो झू ग्रुप में जा पाए वो भी मैंने ही तुम्हारे लिए कराया था। जियांग सिंह, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखती? क्या यह सब तुम्हारे बस की बात है? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह सब लिन परिवार ने मेरी मदद की है। वूफान, तुम एहसान फरामोश हो। मैं तुम्हें कहता हूँ, ये सोच समझ कर बोलो। अगर तुम इतने सालों से मेरे पीछे न पड़ी होती तो मैं कब का वानर के साथ होता? तुम्हारी बारी कहाँ से आती? मैं तुम्हारे साथ थी बस इसलिए क्योंकि तुमने तब मेरी जान बचाई थी। मैं बस तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। मैंने तुम्हारी जान कब बचाई थी? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं है 15 साल पहले सिर्फ नदी के किनारे? हम तो तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाने को तैयार थी क्योंकि तुमने मुझे अपना जीवन बचाने वाला मान लिया था। तुम सचमुच कितनी बेवकूफ हो। सोचा नहीं था, है ना, कि तुमने गलत आदमी को चुन लिया। ये लो, इसे 3 दिन के अंदर साइन कर दो और जाकर अपने जीवन बचाने वाले को ढूंढो। वूफान, क्या हुआ? साइन नहीं करना चाहती? क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हें रोकूं? ध्यान से देख लो। हाँ, आज से मेरा और तुम्हारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम्हें कोई काम नहीं है?
और तुम पुल से कूदकर आत्महत्या कर रही हो, जिससे खुद का और दूसरों का भी नुकसान हो रहा है। तुम पागल हो क्या? मैं तो बस ताज़ी हवा खाना चाहती थी बड़े भाई, मुझे छोड़ दो। मैं पागल हूँ? अगर तुम उस इंसान जैसी ना दिखती जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। अरे मुझे छोड़ो। माफ करना जियांग साहब, हमें आने में देर हो गई, आपको परेशान किया। तुम सही समय पर आए, मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अब वापस आ रही हूँ, तुम तैयारी करो। जियांग साहब, आप हुआ गो के सबसे बड़े वित्तीय समूह जियांग ग्रुप के नियंत्रक हैं। इन 5 सालों में आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, तुम किसी से भी मेरी असली पहचान उजागर मत करो, सुना तुमने? जैसा आप कहें। जियांग साहब का स्वागत है। जियांग साहब का स्वागत है। और कुछ भी है जो आपको रिपोर्ट करना है? जियांग साहब, ये एक ब्लैक कार्ड है, आप पहले इसका इस्तेमाल कर लें। और कल लू अध्यक्ष की जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण कार्ड भी है, आप देखें। लू शियांगटियान, क्या वह थियानलिन सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष नहीं हैं? कल उनका जन्मदिन है, मेरा उनसे कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, फिर उन्होंने निमंत्रण क्यों भेजा? आप पूरे हुआ गू के वित्तीय जगत की बॉस हैं। आपका एक कदम पूरे देश की वित्तीय प्रणाली को तहस नहस कर सकता है, सिर्फ एक बार। और आप एक बड़े समूह को बंद करवा सकती हैं। वह इस शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक छोटे से अध्यक्ष हैं। अगर वह आपको अपने समारोह में बुला पाते हैं, तो ये तो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखूंगी, उसे अस्पताल पहुंचाओ और फिर मुझे वो परिवार वापस छोड़ दो। ये तो झो ग्रुप झो परिवार के दूसरे बेटे झो फांग झो साहब हैं। जल्दी। तो ये वही है जो मेरे पूर्व पति का बड़ा बॉस है। दिलचस्प है। तुम्हारा भाई जल्द ही मिस लिन से सगाई करने वाला है। यह घर सिर्फ हम माँ बेटी के लिए ही होगा। मेरा ये इरादा है कि मैं किसी से इसमें फिर से सजावट करवाऊं। बहुत बढ़िया माँ। तो पहले उस औरत का सारा सामान बाहर फेंक दो। क्या मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत है? देखो, क्या वो उसका कचरा नहीं है? जियांग सिंह, तुम मेरे बेटे को तलाक दे चुकी हो, फिर वापस क्यों आई हो? बहुत देर तक रही, लगान हो गया। आखिरी बार देखने वापस आई हूँ, साथ ही एक काम निपटाने। लू वेनेटियन के जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। लू वेनेटियन, जो तियानलिन शहर के जाने माने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और बड़े व्यापारी हैं। तुम, एक गरीब औरत जो पैनकेक बेचती है, तुम्हारे पास ये कैसे आया? इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे वापस दो। तुम्हें वापस दे दूं? तुमने ये मेरे बेटे से चुराया होगा। हे भगवान, ये निमंत्रण पत्र। भाई ने कहा था कि वानर जी ने 20 लाख खर्च करके एक खरीदा था, इसे इस औरत ने चुरा लिया। हाँ, है ना? पैनकेक बेचने वाली एक गरीब औरत ये सोचती है कि सिर्फ एक निमंत्रण पत्र के सहारे वह उच्च समाज में शामिल हो सकती है। ये तो सरासर ख्याली पुलाव पकाना है। तुमने सही कहा। तो तुम लोग जो कल्पना कर रहे हो कि वू फान के साथ लिन परिवार के पिछलग्गू बनकर घूमोगे, तो तुम लोग उच्च समाज में शामिल हो जाओगे। क्या यह भी ख्याली पुलाव नहीं है? तुम क्या कह रही हो? आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। तुम जल्दी जाओ, इस घर में तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है। जो कचरा तुम छोड़कर गई थी वह सब मैंने बाहर फेंकवा दिया है। अगर तुम्हें मोह है तो खुद जाकर उठा लो। संयोग से मैं भी आज कचरा फेंकने ही आई हूँ। तुम क्या फेंकने वाली हो? तुम दोनों को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे और मेरी बेटी को कचरा कहने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? मैं भला क्यों नहीं कर सकती हूँ? ये घर मैंने खरीदा है और अब मैं इसे वापस ले रही हूँ, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ।
तुम क्या करोगी? क्या करोगी? हाँ? मैं तुम्हें केवल एक रात का समय दे रही हूँ। अपना सामान पैक करो और अपना सारा कचरा लो और मेरे घर से दफा हो जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? 2 दिन तुम्हें नहीं पीटा तो तुम्हें बहुत ज्यादा जोश आ गया है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लग गई हो। मैं अपने भाई को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हारा भाई क्या? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हारा भाई जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। अगर मैंने वो सब वापस ले लिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा। ये औरत, ये तो अब ये पागल हो गई है। एक पैनकेक बेचने वाली और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस टाइकून हो? माँ, क्या माँ ने किसी बड़े आदमी का सहारा ले लिया है और अब वो हमसे बदला लेना चाहती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। मेरा बेटा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ यहाँ? भाई, बेटे, जियांग सिंह उस कमीनी को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है। अचानक बहुत ज्यादा भयानक हो गई है। उसने मुझे और तुम्हारी बहन को बाहर निकाल दिया है। तुम उसे बिल्कुल मत छोड़ना। भाई, वो कितनी घमंडी है। तुम जल्दी से वानर जी को बुलाओ और हमारे लिए बदला लो। ठीक है जियांग सिंह, तुम मेरे साथ घर हथियाने की हिम्मत कर रही हो। अच्छा जियांग सिंह, तुमने मेरे साथ घर हथियाने की हिम्मत कैसे की? वह कहाँ है? उसने एक फोन कॉल किया था और कहा कि वो किसी आगे अस्पताल जा रही है और गाड़ी से चली गई। उसके पास गाड़ी भी है? जरूर किराए पर ली होगी। वह एक पैनकेक बेचने वाली किराए पर गाड़ी लेने के लिए। उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जरूर किसी अमीर आदमी को पटा लिया है और यहाँ ये झूठा रोप दिखा रही है। जियांग सिंह, तुम बस मेरा इंतजार करो। जियांग सिंह, मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। सड़क पर एक पैनकेक बेचने वाली जो तियानलिन शहर में घुस आई और सबसे अच्छे अस्पताल में नर्स बन गई। मैं नर्स? मुझसे इस लहजे में बिल्कुल भी बात मत करो। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक पैनकेक बेचने वाली अब नर्स बन गई है। क्या वह अभी भी लोगों की सेवा करने वाली सबसे निचली श्रेणी में नहीं है? मैं तुमसे ये पूछती हूँ, तुमने मेरी माँ और बहन को बाहर क्यों निकाला? ओह, तो तुम इसलिए यहाँ आई हो? ठीक है, अगर तुम्हें घर चाहिए तो वो भी मिल सकता है। ये शादी के दौरान की संपत्ति है। आदि आदि, तुम पैसे निकालो और इसे खरीद लो। मैं तुम्हें घर दे दूंगी। जियांग सिंह, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये मत समझना कि संपत्ति के कागजात दिखाकर तुम मुझे डरा दोगी। तुम अब मेरे साथ घर के लिए नहीं लड़ रही हो, तुम पूरे लिन घराना से घर छीनने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम ये जानती हो? तुम पूरे लिन घराना से घर छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें पता है ये एक निजी अस्पताल है, यहाँ जोर से बात करना मना है। ओह, क्या ये असिस्टेंट वो नहीं है? क्या हुआ? क्या तुम भी झो से मिलने आए हो? तुम सही समय पर आए हो। ये जो औरत है, ये महज एक सड़क किनारे पैनकेक बेचने वाली है जो अमीरों के इस निजी अस्पताल में घुस गई है। पता नहीं ये कौन सी साजिश रच रही होगी। क्या ऐसा हुआ है? मैडम, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। आप अभी फौरन यहाँ से चली जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। मुझे लगता है बेहतर होगा कि आप जियांग कॉरपोरेशन को फोन करें और फिर तय करें कि मुझे भगाना है या नहीं। जियांग कॉरपोरेशन? जियांग सिंह, क्या मुझे तुम्हें छोड़ने के बाद क्या सच में तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है? तुम में और जियांग कॉरपोरेशन के जियांग साहब में एक ही उपनाम होने के अलावा और ऐसी कौन सी समानताएं हैं? वुफान, तुमने जीएम असिस्टेंट के रूप में 3 साल बर्बाद कर दिए। तुम्हारी समझ इतनी छिछली है। जियांग कॉर्पोरेशन, जियांग साहब, वह किस ओहदे के व्यक्ति हैं? वे तो बड़े आदमी हैं। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा उनसे कोई संबंध है? पूरे हुआ गुओ व्यापार जगत में किसी ने जियांग साहब का असली चेहरा नहीं देखा है। पूरे हुआ गुओ के सभी प्रमुख उद्योग जियांग साहब के निर्देशों का पालन करते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने उनकी मानहानि करने की हिम्मत कैसे की? ओह, तो आप सबके दिल में उनकी इतनी ऊंची जगह है। मूर्ख, अज्ञानी। क्या मेरे द्वारा पोल खोलने के बाद तुम अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो? बहुत देर हो गई। डॉक्टर, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? इसे बाहर निकालो। असिस्टेंट वू, तुम किसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो? जो साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस अस्पताल में मेरा हिस्सा है तो मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या आपको मेरी जरूरत है? हाँ, जरूरत है। तुम अभी इसी वक्त फौरन यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। जो साहब, नहीं। पर क्यों? क्योंकि तुम मेरे केयरटेकर से बदतमीजी कर रहे थे। आपका केयरटेकर?
नहीं जो साहब, आप उसके झांसे में ना आए। वह मेरी पूर्व पत्नी है। वह सिर्फ एक ठेले पर पैनकेक बेचने वाली है, कोई केयरटेकर नहीं। तुम अपनी पूर्व पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। जब तुम्हें काम पर रखा था तब मैंने तुम्हारा नैतिक स्तर नहीं आंका। यह मेरी गलती थी, साफ दिख रहा है। तुम लिन परिवार से रिश्ता बनाकर देर सवेर मेरे झो ग्रुप को बर्बाद कर दोगे। जो साहब नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। लेखा विभाग से 1 महीने की तनख्वाह ले लो। मेरे कंपनी लौटने से पहले तुम्हें झो ग्रुप से गायब हो जाना होगा। क्या जो साहब, क्या आप इसे एक औरत के लिए? आधे महीने की तनख्वाह, जो साहब, शून्य तनख्वाह। चलो चलो चलो। तुम बस से एक आदमी के लिए आत्महत्या कर रही थी। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। तुम मुझे अस्पताल लाई। उस एहसान के बदले में ठेले पर पैनकेक बेचना बंद कर दो। आओ मेरी कंपनी में नौकरी करो। जो साहब, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। जो औरत सही गलत की पहचान नहीं करती है। अगर मैं चाहूँ तो पैनकेक बनाने को भी लिस्ट करवा सकती हूँ। तो मैं किसी के लिए नौकरी क्यों करूँ? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था तुम इतनी काबिल हो। ओ छोटी नीच, तुमने हमें बाहर निकाला और मेरे बेटे की नौकरी छीन ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जाओ आंटी। लू ये की जन्मदिन की पार्टी में हंगामा कर रही हो। क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? भाई जियांग सिंह, ये मत समझना कि जो साहब तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर उनका समर्थन नहीं भी हो तो क्या है? तुम्हारी माँ ने मेरा निमंत्रण पत्र चुराया था और मैंने अभी तक उससे हिसाब नहीं लिया है। इस औरत की बकवास मत सुनो। इसने निमंत्रण पत्र चुराया है। जल्दी देखो, तुम्हारा और मिस लिन का निमंत्रण पत्र क्या इसने चुरा लिया है? जियांग सिंह, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। इस निमंत्रण पत्र की कीमत 2 लाख है। होशियार रहना, लू ये तुम्हें सबक सिखाएंगे। हाँ, अगर लोगों को पता चला कि तुमने चुराया है हमारा निमंत्रण पत्र, तो तुम सिर्फ लिन घराना को ही नाराज नहीं करोगी बल्कि लू ये को भी। ठीक है, तो तुम अपना बैग खोलकर देखो कि निमंत्रण पत्र अंदर है या नहीं। जियाओ आंटी, तुम फिर से निमंत्रण पत्र खोलो और ध्यान से देखो कि आमंत्रित व्यक्ति का नाम किसका लिखा है। जियांग घराना के जियांग साहब को सादर आमंत्रित किया गया है। जियांग साहब, तुम जियांग साहब हो? यह असंभव है। यह औरत 5 सालों से ही मेरे साथ है, जो सुबह से लेकर रात तक पैनकेक बेचती है। अगर वह जियांग साहब है तो क्या मैं भी जियांग साहब हूँ? वूफान, तुम इस औरत को जो चाहो कह सकते हो, लेकिन तुम्हें जियांग साहब का अपमान नहीं करना चाहिए। वरना ये मत कहना कि मेरा लिन परिवार भी, यहाँ तक कि अगर लू ये भी आ जाए तो वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। सही सही सही। मैं क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया था। जियांग साहब हुआ गुओ की सबसे बड़ी व्यावसायिक हस्ती हैं और वह लू ये के माननीय अतिथि भी हैं। मैं जियांग साहब के बारे में पीठ पीछे कैसे बात करने की हिम्मत कर सकता हूँ? शुक्र है वानर, तुमने मुझे रोक लिया। जहाँ तक इस औरत की बात है, उसने ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। उसने लू ये का आमंत्रण पत्र चुराने की हिम्मत कैसे की? इस मामले की सूचना लू ये को देनी ही होगी। बिल्कुल। इस उच्च स्तर की दावत में एक पैनकेक बेचने वाली पागल औरत कैसे आ सकती है? मिस लिन, जल्दी से अपने अंगरक्षकों से इसे बाहर निकलवाओ। कोई है? तुमने मुझे इस तरह खींचने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं देखना चाहती हूँ अब मुझे कैसे पछतावा होता है। इसे बाहर घसीटो। रुको। लिन वार्नर, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम लू ये के जन्मदिन की पार्टी में गड़बड़ी करो? जो साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मैं लू ये को परेशान करने की हिम्मत कहाँ से लाऊंगी? हाँ जो साहब, वार्नर के बारे में गलत मत समझिए। वह, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं ताकि मैं वापस जो शहर में आ सकूं? बिल्कुल सही जो साहब। फान को आप पर पूरा विश्वास और वफादारी है। यह सब इस औरत की वजह से हुआ जिसने आपको उसके बारे में गलतफहमी पैदा करवा दी। आप कृपया ऐसा ना करें कि इस औरत के धोखे में आ जाए। जो साहब, अगर आप वो फान जैसे व्यक्ति को कंपनी में रखते हैं तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। अगर मैं सच में गलत नहीं हूं तो लिन घराना ने पहले गुप्त रूप से संपर्क किया था 4 प्रमुख परिवारों में से एक झाओ परिवार से मिलकर काम करने के लिए और जो घराना की व्यावसायिक स्थिति को हिलाने के लिए कोशिश की। हम और झाओ परिवार सिर्फ सामान्य व्यावसायिक आदान प्रदान कर रहे थे। 1 मिनट रुकिए, आपको ये कैसे पता चला? जियांग सिंह, क्या तुम मेरे फोन कॉल सुन रही थी? जो साहब, मेरा मतलब है। ये तो बिना पूछे ही खुद सच बोल देना है। बहुत बढ़िया।
लिन वानर, भूलो मत कि तुम्हारे लिन परिवार ने उन्होंने अभी अभी हमारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जो साहब, ये मेरी और मेरे पिताजी की गलती थी। मैं वादा करती हूँ हम झाओ परिवार के साथ अब कोई संपर्क नहीं रखेंगे। लिन परिवार और वू फान जैसे लोग सिर्फ तियानलिन शहर के व्यावसायिक माहौल को खराब कर देंगे। सही कहा। मैं छो फांग अपने लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। तुम्हारा लिन परिवार और मेरे छो घराना के बीच का अनुबंध यहीं समाप्त होता है। जो साहब, मिस जियांग, अगर तुम्हारा पराठे का ठेला भविष्य में सूचीबद्ध होने का इरादा रखता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो साहब, मेरी तरफदारी करने के लिए धन्यवाद। मैं मिस जियांग को अंदर ले जा सकता हूँ। निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जरूरत नहीं है। मुझे अचानक याद आया कि मैं कुछ छोड़ आई हूँ। मुझे वो ढूंढना है। किसी ने यह सवाल भी नहीं उठाया कि उसने जियांग साहब का निमंत्रण पत्र चुराया था। कोई बात नहीं। हालांकि जो घराना बहुत शक्तिशाली है और बहुत घमंडी भी, लेकिन मेरा लिन परिवार भी कमजोर नहीं है। व्यावसायिक जगत में हमारी हैसियत के आधार पर मैं तुम्हें और तुम्हारी आंटी को अंदर ले जा सकती हूँ। प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। वह गरीब औरत बहुत संकीर्ण मानसिकता वाली है। वह अत्यधिक गरीब है। वह तुम्हारे जूते की लेस बांधने के बिल्कुल लायक भी नहीं है। चलो। इधर उधर मत ताका, झोंका करो, लोगों को यह बेइज्जती लगेगी। माँ तुझे बता रही है, उधर जो लोग बैठे हैं वे तियानलिन शहर के 4 बड़े खानदान हैं। सिर्फ झाओ परिवार और ली परिवार के सिर्फ बेटियां हुई, बाकी सबने बेटे ही पैदा किए हैं और अभी उनकी शादी नहीं हुई। वहाँ जो बैठे हैं वही उनके नौजवान बेटे और बेटियां हैं। मेरी बहन इतनी खूबसूरत है, उसे अगर उन 4 बड़े खानदानों के शहजादों से भी मिलाया जाए तो भी वह काफी है। भैया, क्या कह रहे हो तुम? उसे तो झो साहब पसंद है। लेकिन उस झो साहब ने तो तुझे एक नजर तक नहीं देखा। सारा ध्यान बस उस घटिया औरत पर ही था। उस झो साहब का नाम मत लो। मैं जैसे ही उस घटिया औरत को उसके बगल में देखती हूँ मैं भड़क उठती हूँ। ये चारों मुखिया तियानलिन के कारोबारी जगत के 4 महाबली कहे जाते हैं, जो पूरे तियानलिन की धड़कन अपने हाथ में रखते हैं, फिर भी लू अध्यक्ष के आगे सिर झुकाते हैं। सभी का धन्यवाद मेरे जन्मदिन के भोज में समय निकालकर आने के लिए। मैं यहीं पहले से ही आप सबका आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खूब खाना पीना और मजे करना। लू अध्यक्ष, मैं व्यापार जगत के इन सभी भाइयों की ओर से आपकी खुशहाली रहे, दीर्घायु हो। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये किस अमीर घराने की बेटी है जो देखने में काफी सुंदर है ना? बस। अमीर घराने की बेटियां तो मुख्य मेज पर बैठी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत हॉल में आ गई हो? सही कहा, यह तो मौत को दावत दे रही है। यह किसी भी पार्टी में घुसने की हिम्मत रखती है। लू ये का ये गर्म मिजाज है, क्या वो अभी किसी से इसे बाहर नहीं फेंकवा देंगे? लू, ये इस औरत ने आपका निमंत्रण पत्र चुराया है। लू, ये आपने मुझे आमंत्रित किया था। मैंने बहुत लोगों को आमंत्रित किया है। ये मोहतरमा, आप कौन हैं? मेरा उपनाम जियांग है। उपनाम जियांग? मुझे याद है कि मैंने उपनाम जियांग वाले केवल एक ही विशेष अतिथि को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। आप देखकर उस व्यक्ति जैसी तो नहीं लगती हैं। लू ये की बुद्धिमत्ता। जियांग सिंह, सुना तुमने? लू ये ने तुम्हें कोई निमंत्रण पत्र दिया ही नहीं है। निमंत्रण पत्र हो या न हो, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं आज बस ये देखने आई थी कि तियानलिन शहर के वर्तमान वाणिज्य मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है। अब आपने देख लिया है। कोई अंदर आओ, इस मोहतरमा के लिए बैठने का प्रबंध करो। मुझे आज भी किसी विशेष अतिथि का इंतजार है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। लू, ये आपको पता नहीं, इसने कोई आम निमंत्रण पत्र नहीं चुराया है, बल्कि जियांग कॉरपोरेशन के जियांग साहब का निमंत्रण पत्र चुराया है।
लिन वानर, आपका ये रवैया लिन लाओये से बिल्कुल नहीं मिलता। लिन लाओये आप जितने ओछे और शर्मनाक बिल्कुल नहीं थे। आपने मेरे पिता को कहाँ देखा है? क्या टीवी पर? एक छोटी लड़की इतनी साहसी। हाँ, लगता है कुछ लोग लू ये तक पहुंचने के लिए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में घुसने के लिए वे हर एक हद पार कर देते हैं। शायद वह लू ये के रुतबे से प्रभावित है और इसलिए उसने कुछ मूर्खता की और जियांग साहब का निमंत्रण चुरा लिया। जाओ भाई, जियांग साहब कौन है? अगर जियांग साहब एक बार कदम रखे तो पूरे हुआ गुओ का व्यापार जगत हिल जाएगा। बिल्कुल, लू ये ने जो निमंत्रण जियांग साहब के लिए भेजा था उसे चोरी कर लेना। अगर जियांग साहब नाराज हो गए तो हम चार भाई तो क्या, लू ये तक को उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हाँ, ये हमारे पूरे तियानलिन व्यापार जगत को फंसाएगा। लू ये, आप इसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। आप सभी वरिष्ठ अंकल सही कह रहे हैं। आपकी बात बहुत सही है। मैं इस महिला को जानती हूँ। वह कोई अमीरजादी नहीं है और न ही वह हमारे व्यापार जगत से है। वह सिर्फ सड़क के किनारे ठेला लगाने वाली है जिसने 5 साल तक पैनकेक बेचे हैं। क्या? पैनकेक बेचने वाली? हाँ हाँ हाँ। इस बार लू ये की इज्जत पूरी चली गई। एक गरीब महिला जो ठेला लगाती है खुलेआम लू ये की जन्मदिन पार्टी में आकर हंगामा कर रही है। तियानलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लू ये की प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्या इसकी कोई परवाह नहीं है? अब और कुछ मत कहो। क्या सच में तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुमने मेरी लू शांगतियान की चीज चुराने की हिम्मत कैसे की? जल्दी किसी को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। रुको, रुकिए। लो ये, मिस जियांग मेरी मेहमान है। क्या हुआ? वह तुम्हारी मेहमान है? जी हाँ, मिस जियांग मेरे साथ आई हैं लू ये को जन्मदिन की बधाई देने। भतीजे, वे कह रहे हैं कि तुम्हारी इस मेहमान ने जियांग साहब के लिए भेजा गया मेरा निमंत्रण पत्र चुरा लिया है। समझाओ जरा। लू ये एक गलतफहमी है। निमंत्रण पत्र यहीं पर है, पूरी तरह सुरक्षित है। ये निमंत्रण पत्र मूल रूप से जियांग साहब के हाथ में होना चाहिए था। अब ये उन तक नहीं पहुंचा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जोशाओ इस तरह की बदचलन महिला के लिए लू ये को नाराज कर रहा है। इसका दिमाग भी सही नहीं है। माँ, मैं तुम्हें झोशाओ के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगी। ये सब उस मनहूस जियांग सिंह की वजह से है। पता नहीं उसने झोशाओ पर कौन सा जादू कर दिया है। वुफान, मुझे ऐसा लगता है कि जियांग सिंह ने तुम्हें बहुत पहले ही धोखा दे दिया होगा। पत्नी का अपने बॉस के साथ चक्कर हो, मुझे तुम पर थोड़ी दया आ रही है। जियांग सिंह, जो फांग, अब मैं देखता हूँ कि तुम दोनों कैसे निपटते हो। छो शो, हम दोनों बस यूं ही मिले थे। तुम्हें मेरी वजह से लू ये को नाराज करने की जरूरत नहीं है। जो शाओ, हम दोनों बस यूं ही मिले थे। आपको मेरी वजह से लू ये से दुश्मनी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा मत सोचो। मैं बस वू फान जैसे छोटे लोगों को पसंद नहीं करता, पर मुझे क्या पता था कि तुम मौत को बुलावा दे रही हो। लू ये से पंगा लेने की हिम्मत कर ली। पूरे तियानलिन में कोई उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। तियानलिन का सरगना भी बस इतना ही है। डरने वाला तो है, लेकिन इस पद पर बने रहने के लिए सिर्फ जोर से बोलना ही काफी नहीं है। इसने क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे माफ कर दीजिए लू ये, मैं इस मामले की जिम्मेदारी लेता हूँ। जोशाओ भी तियानलिन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनकी क्षमताएं भी बहुत हैं। ऊपर से झो परिवार की शक्ति भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि झो शाओ खुद उसकी गारंटी ले रहे हैं। तो अभी के लिए मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। लू ये बहुत दयालु है, लेकिन जियांग साहब का पूरे हुआ गुओ में कितना ऊंचा रुतबा है। सभी उच्च अधिकारी, हर क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोग जियांग साहब को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि लू ये ने उनके साथ अन्याय किया है और जियांग साहब को गुस्सा आ गया, तो इससे शायद लू ये को भी भारी परेशानी होगी। यान शोंग सही कह रहे हैं। हमारा पूरा तियानलिन जियांग साहब से पंगा नहीं ले सकता, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हो। इस बार एक उदाहरण पेश करना होगा।
उसे इतनी आसानी से जाने नहीं छोड़ा जा सकता। भतीजे, क्या तुमने सुना? अगर इस बार जियांग साहब निमंत्रण पत्र की वजह से मुझसे नाराज हो गई और इसका गुस्सा तियानलिन के व्यापार जगत पर निकाला, तो तुम कैसे इसकी जिम्मेदारी लोगे? बाकी सबका नुकसान तुम कैसे झेलोगे? भतीजे, क्या तुमने सुना? अगर इस बार जियांग साहब ये सब बस निमंत्रण पत्र की वजह से मुझ पर गुस्सा होते हैं और तियानलिन व्यापार समुदाय पर भी गुस्सा दिखाते हैं, तो आप इसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? सबका नुकसान तुम कैसे वहन करोगे? अगर सच में ऐसा दिन आया तो मैं झो ग्रुप को गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ और खुद जियांग साहब के पास जाकर माफी मांगूंगा। मुझे विश्वास है हुआ गुओ के व्यावसायिक दिग्गज के रूप में जियांग साहब ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो तंगदिल हो और कठोर हृदय के हो। ओह छोटे लड़के, तुम्हारी इस बात का मतलब, क्या इसका मतलब ये है कि मैं ही तंगदिल हूँ और बेरहम हूँ? लू ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपको जॉ शाओ पर लगातार दबाव डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कैसे पता कि जियांग साहब बिल्कुल नहीं आएंगे? हम तुम खुद को क्या समझती हो? तुम एक छोटी सी लड़की हो, क्या तुम जियांग साहब की गारंटी ले सकती हो? तुम सोचती हो कि सिर्फ तुम दोनों का उपनाम जियांग है तो जियांग साहब वो तुम्हारी बात सुनेंगे क्या? व्यापार वास्तव में युद्ध के मैदान के जैसा होता है। केवल वही व्यक्ति जिसके पास साहस, रणनीति और भाग्य हो आखिर तक पहुंचता है। अगर लू आप वास्तव में साहस, रणनीति और भाग्य वाले व्यक्ति हैं, तो जियांग साहब आपको क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहते? अगर निमंत्रण पत्र नहीं भी है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इस औरत को जो फांग का सहारा मिला है, अब ये कुछ भी कहने की हिम्मत करती है। पहले मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये इतनी घमंडी है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, एक पैनकेक पेशे वाली इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख गई। जी, मान लीजिए कि ये सच है, तब भी ये सही नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जियांग साहब के प्रति लू ये का यह आदर और निष्ठा हम सभी ने अपनी आंखों से देखी है। जैसा कि मिस जियांग ने कहा, भले ही जियांग साहब दूसरों को अनदेखा कर दें, लेकिन लू ये आप पर वह जरूर ध्यान देंगे और हम सभी उपस्थित लोग स्वाभाविक रूप से आपकी लू ये हर बात मानेंगे। हाँ, लाओली, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी महिला अतिथि की बात कर रहे हो, तुम तो दामाद की बात कर रहे हो। हाँ, लाओली, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ मेहमान महिला की तरफ से बात कर रहे हो, बल्कि तुम तो दामाद की तरफ से बात कर रहे हो। लू ये, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने भांप लिया कि लाओली झो शाओ को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। हाँ, जब लू ये और कियान शोंग ने देख लिया है तो मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, झो शाओ एक बेहतरीन नौजवान और प्रतिभा के धनी हैं। वह सुंदर और आकर्षक हैं। अगर मैं उनका ससुर बनना चाहूँ तो क्या यह ज्यादा नहीं होगा? हाँ। हमारे तियानलिन के सबसे विशिष्ट कुंवारे और करोड़पति झो शाओ के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढने का काम, यह मध्यस्थता स्वाभाविक रूप से यह मुझे ही करनी चाहिए। ओह, बहुत खूब। लू ये जब मध्यस्थता करेंगे। लू ये और ली अंकल, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे पहले से ही कोई पसंद है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकता। बिल्कुल नहीं। जो फांग, मेरे पिता तो 4 महान परिवारों में से एक ली अंकल हैं। उनका तुम्हें समर्थन करना, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। मुझे यकीन नहीं है कि किस दूसरी युवती का मेरे से भी ज्यादा मजबूत समर्थन है। माफ करना, मैं जो फांग लड़कियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि को महत्व नहीं देता। अगर भावनाएं हैं, भले ही वह सामान्य हो या यहाँ तक कि गरीब भी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम अपनी बगल वाली मिस जियांग पर तो नहीं मर मिटे हो या क्या? जो साहब, मेरा अभी तलाक हुआ है। वास्तव में मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरी तरफ मत देखिए। आप जल्दी से जाइए और मिस ली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह आज की दावत में नहीं है। मुझे अभी तक वह मिली नहीं है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसे पटाऊंगा और उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। 15 साल पहले जब मैं सैर के लिए निकला था तो मैंने अनजाने में ही उसे नदी के किनारे देखा और मैंने उसकी जान बचाई थी। 15 साल पहले नदी के किनारे? जिस लड़की को तुमने बचाया था उसका नाम क्या है? 15 साल पहले नदी पर जिस लड़की को आपने बचाया था उसका नाम क्या था? मैं उसे अस्पताल ले गया
लेकिन उस रात वह चुपके से निकल गई। उसके बाद से मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। ये वो है 15 साल पहले मुझे बचाने वाला। ये तो वही निकला जो फांग। उसका रूप देखो, वह अभी भी जो फांग से क्या फुसफुसा रही थी। अगर जो फांग मिसली के साथ होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन इस औरत के साथ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बेटी, परेशान मत हो। इस तरह की औरतें जल्द ही अपनी असलियत उजागर कर देंगी। उस समय वे अमीर लोग उसे सिर्फ एक कूड़े की तरह समझेंगे, इस्तेमाल करके फेंक देंगे। हम बस बैठकर तमाशा देखेंगे। ली अंकल, हालांकि इस बार मैंने आपको निराश किया, लेकिन हम अभी भी भागीदार हैं। मैं आपको सम्मानपूर्वक सलामी देता हूँ। जॉ शाओ को मेरी बेटी पसंद नहीं आई। मुझे इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि जॉ शाओ इस मिस जियांग के साथ बहुत करीबी संबंध बना रहा है। मैंने अभी सुना कि लोग चर्चा कर रहे थे कि इस मिस जियांग ने तलाक से पहले अपने पति के बॉस के साथ यानी आपके साथ संबंध बनाए थे। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? ली अंकल, यह हमारे दोनों परिवारों का मामला है। इसका मिस जियांग से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक वरिष्ठ होने के नाते आप सार्वजनिक रूप से एक लड़की का अपमान कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक वरिष्ठ की गरिमा खो रहे हैं? ली परिवार प्रमुख, ये एक अफवाह है। जिसने भी ये कहा, मैं उस पर मुकदमा करूंगी। यदि आप ये चाहते हैं कि लोग न जाने तो ऐसा मत करें। यह बात यहाँ मौजूद हर कोई कर रहा है। क्या आप लू ये की जन्मदिन की पार्टी में लू ये के सम्मानित मेहमानों को गिरफ्तार करवा देंगे? यदि कोई नहीं चाहता कि लोगों को पता चले तो तुम्हें खुद कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ मौजूद सभी लोग यही चर्चा कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि तुम लू ये के जन्मदिन की पार्टी में सभी को मुकदमा करके गिरफ्तार करवा दोगे? लाउली सही कह रहे हैं। जॉ शाओ, तुम इस बूढ़े अंकल की एक बात सुनो। इस तरह की औरतों के साथ बस मजे लो, लेकिन गलती से भी उनके साथ कोई रिश्ता मत रखना। मैं झो फांग अंधा नहीं हूँ। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है जो यह बताए कि मैं कौन सी औरत चुनूंगा, बल्कि तुम ली अंकल इतनी आसानी से दूसरों की अफवाहों पर विश्वास कर रहे हो। यह तुम्हारी छवि के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों फांग, तुम एक ऐसी औरत के लिए कह रहे हो जिसकी कोई पहचान नहीं है? क्या तुमने हमें अपनी नजरों में रखा भी है? अगर ऐसा है तो तुम और हमारा ली परिवार हर साल 1 अरब का जो बिजनेस करते थे वो यही खत्म होता है। तुमने मुझे बहुत कम आंका है। 1 अरब क्या सिर्फ इसी के लिए मैं चुनाव करूंगा उस औरत को जो मुझे पसंद नहीं है? अगर लिन घराना भी इसमें शामिल हो जाए तो साल में 2 अरब हो जाते हैं। पिताजी, मैंने अपनी बेटी से सुना है कि तुमने इस जियांग सरनेम वाली औरत के लिए सबके सामने मना कर दिया। ली महाप्रबंधक की बेटी को तो मना किया ही, साथ ही मेरी बेटी पर भी गुस्सा निकाला और मेरे लिन ग्रुप के साथ सहयोग समाप्त कर दिया। अरे बाप रे, जॉ शाओ, जल्दी से ली अंकल और लिन काका से माफी मांगो। सिर्फ एक औरत के लिए, छोटे से लाभ के लिए बड़ा नुकसान मत करो। हाँ, एक औरत के लिए एक दिन में 2 अरब खो देना, यह अगर मनहूसियत नहीं है तो और क्या है? लिन सीईओ, मैंने अचानक सुना था कि लिन घराना और झाओ परिवार गुपचुप तरीके से संपर्क में है। मुझे बहुत अधिक जिज्ञासा हुई, इसलिए मैंने किसी को झो साहब के लिए जांच करने को कहा। तुम एक पैनकेक बेचने वाली औरत हो। हमारे इस तरह के हाई एंड माहौल में आकर तुम चुपचाप शराब क्यों नहीं परोसती और हौसती, और यहाँ बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? तू तो बस पैनकेक बेचने वाली औरत, हम जैसे हाई एंड माहौल में आकर तू चुपचाप पैक भर के मुस्कुराती नहीं, यहाँ तमाशा क्यों कर रही है? क्या ली महाप्रबंधक के दिल में चोर है? जो तुम इतनी ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया दे रही हो, मेरे दिल में चोर है? मैं तुझसे डरूं, उस औरत से जो ठीक से पैनकेक भी नहीं बना सकती। ठीक है, मैं आगे भी कहूंगी। मैंने पता लगाया है, लिन घराना तो कब का जो घराना से छिपाकर सप्लायर बदल चुका है और चुपके से झाओ परिवार के साथ साझेदारी कर रहा है। अरे क्यों लिन सीईओ, आपको पता नहीं कि ये करार का उल्लंघन है? किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं। ए जान, मैं तुझे बता दूं, तू फिर से बकवास करेगी तो मैं तुझे मानहानि का केस कर दूंगा। बिल्कुल, तू लू अध्यक्ष के सामने, सबके सामने मुझे और झाओ महाप्रबंधक को बदनाम करती है। तू ये मत समझ कि मैं औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लिन सीईओ, झाओ महाप्रबंधक, क्या बात सही है? यह इस पर निर्भर नहीं करता कि किसकी आवाज ऊंची है। मामला पक्के सबूतों पर तय होगा। लू ये जो फांग न जाने कहां से लाई हुई औरत को लेकर इस तरह मेरी छवि खराब कर रहा है, मैं थ्यानेलिन के व्यापार जगत में फिर मेरी कोई इज्जत बचेगी क्या? आपको मेरे पक्ष में बोलना होगा। मिस जियांग, मुझे लगता है तुम खास बोलते हो। तुम किसी ठेले पर पैनकेक बेचने वाली नहीं लगती। बताओ, तुम आखिर हो कौन और क्या काम करती हो?
नहीं नहीं, आपने गलत समझा। अभी तो मैं सिर्फ एक पैनकेक बेचने वाली ही हूँ। मिस जियांग, शायद आपको ठीक से पता नहीं है, आप लिन सीईओ और झाओ महाप्रबंधक पर करोड़ों के कारोबार में मनामाना फायदा उठाने का आरोप लगा रही है। ये एक बहुत गंभीर लांछन है। अगर झाओ महाप्रबंधक मुझे न्याय करने के लिए कहे तो मुझे डर है कि आप इसका अंजाम नहीं झेल पाएंगे और न ही आपके झौशाओ इसे झेल पाएंगे। मिस जियांग, आपको शायद पता नहीं होगा कि आप लिन सीईओ और झाओ महाप्रबंधक पर करोड़ों के व्यापार में मुनाफाखोरी का आरोप लगा रही है। ये एक बहुत गंभीर बदनामी है। बिल्कुल सही। अगर झाओ महाप्रबंधक ने लू ये को हमारा न्याय करने के लिए बुलाया तो शायद आप इसके परिणाम झेल नहीं पाएंगी और नहीं आपके झो साहब झेल पाएंगे। काम में ईमानदारी होनी चाहिए। सिर्फ 200 मिलियन करोड़ के लिए अपनी नैतिकता को त्याग देना मुझे पता नहीं था कि तियानलिन व्यापार समुदाय आज इतना तुच्छ हो गया है। मिस जियांग, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि मैं लिन घराना के साथ सहयोग नहीं करूंगा और मैं मुनाफे के लिए ली परिवार के साथ भी काम नहीं करूंगा। यह मेरा सिद्धांत है। धन्यवाद मिस जियांग। आपको मेरी खातिर उनसे दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मिस जियांग, आप इतने बड़े बोल रही हैं कि आप हमारे तिहानलिन व्यापार समुदाय को भी तुच्छ समझती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे लू शियांगतियान को भी तुच्छ समझती हो? अरे ये तो आप खुद कह रहे हैं। आप तियानलिन वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के रूप में उन्हें व्यापारिक व्यवस्था को भंग करने की अनुमति देते हैं। सिर्फ पक्षपात कर रहे हैं, बस समूह बनाना और गुटबाजी करना जानते हैं। मैं आपको सम्मान देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं मिल रहा है। जियांग, अगर हिम्मत है तो ये बात दोबारा कहो। अरे क्या हुआ लू? ये झाओ महाप्रबंधक और लिन सीईओ के लिए आप न केवल पक्षपात कर रहे हैं, बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी महिला को पीटने की भी सोच रहे हैं? ठीक है, मैं महिलाओं को नहीं मारता। क्योंकि आप में इतनी क्षमता है तो मैं तियानलिन व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए सामूहिक रूप से यह देखने के लिए खड़ा रहूंगा कि आप झौशाओ की मदद कैसे करती हैं इस 200 मिलियन करोड़ के घाटे को भरने में। अगर मैं ऐसा कर सकी तो आप क्या करेंगे? अगर मैं ऐसा कर पाई तो आप क्या करेंगे? अगर आप कर सकते हैं तो मैं घुटनों के बल बैठकर आपको प्रणाम करूंगा और खुद को थप्पड़ मारूंगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपके झौशाओ तियानलिन व्यापार समुदाय से गायब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बस एक कमी ही तो पूरी करनी है। बस एक फोन कॉल की बात है। वूफान, तुम्हारी ये पूर्व पत्नी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? डोसा बेचने के बाद अब गोल्ड डिगर बन गई हो। 2 अरब का सौदा है और ये एक फोन से हल हो जाएगा? कितनी कमाल की बात है। हाँ, ये औरत संभवतः सच में पागल हो गई है। लू ये के धमकाने के बाद ये बकवास करने लगी है। बकवास ही तो है। अगर वो बकवास नहीं करेगी तो लू ये उसे कैसे बाहर निकालेंगे? मिस जियांग, 2 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं होता जैसा आप समझती हैं। जो साहब, मैंने हमेशा से ये माना है कि सौदा चाहे छोटा हो या बड़ा, बिजनेस का मूल स्वभाव एक ही होता है। सबसे पहले आपके पास संसाधन होने चाहिए। इसलिए मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ उसकी जगह जो आपने आज रात मेरा ख्याल रखा। जियांगडोंग विकास क्षेत्र परियोजना का एक हिस्सा तिहानलिन के जोहू ग्रुप को दे दिया जाए। जियांगडोंग विकास क्षेत्र? जियांगडोंग विकास क्षेत्र? हाँ, क्या तुम पागल हो गई हो? जियांगडोंग विकास क्षेत्र की परियोजना में लू ये को भी हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। तुम डींगे मार रही हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जियांगडोंग विकास क्षेत्र का प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि लू ये को भी इसमें शामिल होने की कोई योग्यता नहीं है। तुम डींगे मार रहे हो। छी, मिस जियांग, जियांगडोंग विकास क्षेत्र के विकास का अधिकार जियांग कॉरपोरेशन के हाथों में है। पूरा हुआ गुओ व्यापार जगत इस मलाई पर नजर गड़ाए बैठा है। तुम एक पैनकेक बेचने वाली, अगर तुम्हें डिंग मारनी ही है तो क्या तुम कुछ व्यावहारिक नहीं चुन सकती? किसी को भेजकर कॉन्ट्रैक्ट मंगवाओ अभी। हाँ। आधे घंटे के भीतर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाएगा। उस वक्त लू ये जी, आपको अपना वादा निभाना होगा। मैं तुम्हारे इस अभिनय को देखकर
जो इतना वास्तविक लग रहा है, मुझे तो बुरा लग रहा है। तुम्हारी इस सच्चाई को खोलते हुए देवियों और सज्जनों, सुनिए, हम बस उसका आधे घंटे इंतजार करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे अपनी ही बेइज्जती करवाती है। लू, ये आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। आपका समय कीमती है। आप अपना कीमती समय इस तरह की औरत पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसे अभी सबक सिखाइए। बिल्कुल। लो अध्यक्ष झाओ महाप्रबंधक, कृपा करके विश्वास न करें। यह केवल एक औरत, बस एक धोखेबाज है। अगर उसके पास वास्तव में इतनी शानदार क्षमताएं होती तो भला वह मेरे पास 5 साल तक पैनकेक क्यों बेचती? वो जब से पार्टी शुरू हुई है तब से मैं तुम्हें लगातार बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या तुम्हें ये महसूस नहीं हो रहा है? जियांग सिंह, तुम एक चरित्रहीन गरीब औरत हो। किस हक और किस अधिकार से मेरे बेटे से इस तरह बात कर रही हो? अगर मेरा बेटा नहीं होता, जो तुम्हें पूरे 5 साल से पाल रहा है, तो तुम कब की सड़कों पर भूख से मर चुकी होती। आखिर किस नासमझ ने ऐसा काम किया कि मेरी तरफ देखने और छूने की हिम्मत की? मेरा बेटा जल्द ही लिन परिवार का दामाद बनने वाला है। कौन बेवकूफ है जिसने मुझे छूने की हिम्मत की? मेरा बेटा जल्द ही लिन परिवार का दामाद बनने वाला है। मुझे मेरे मालिक ने आदेश दिया है कि तुम्हें सबक सिखाया जाए। लू ये, आखिर तुमने इसे मुझे क्यों भेजा कि मुझे मारे? तुम्हें उस औरत को मारने के लिए भेजना चाहिए। हाँ लू, ये क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे भी सच में बहुत हैरानी हो रही है। ये मेरा आदमी नहीं है। इसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम मेरी पार्टी में आकर गड़बड़ी करो। तुम्हारा मालिक कौन है? उसे मेरे सामने आने के लिए कहो। लू शियांगतियान, मेरे मालिक ने कहा कि वह बस आने ही वाले हैं। वह तुमसे पूछेंगे कि तुम तियानलिन वाणिज्य मंडल को कैसे संभालते हो। तुम्हारा मालिक कौन है? मैं हूँ। हुई है, आप यहाँ कैसे? हुई है? ये कैसा हुई है? मैं सिर्फ लू ये को जानता हूँ। मैंने कभी ऐसे किसी हुई ये के बारे में नहीं सुना। मूर्ख! हुई है जियांग साहब के सबसे भरोसेमंद आदमी हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुमने हुई ये को नाराज कर दिया तो मुझे इसमें मत फंसाना। वूफान, तुम सचमुच बहुत कम जानते हो। जब जियांग साहब यहाँ नहीं होते हैं तो जियांग कॉर्पोरेशन पूरी तरह से हुई ये संभालते हैं। उनका बहुत बड़ा रुतबा है। उनसे मिलना जियांग साहब से मिलने के बराबर है। ऐसे आदमी को तुम अभी भी कम आंकने की हिम्मत करते हो। हे वानर, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड लंबा तो है और गोरा भी, लेकिन क्या ये पूरी तरह से बेवकूफ है क्या? हमें मुसीबत में मत डालना। चुप हो जाओ। हुई है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जियांग साहब कब आ रही है? मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। वो अभी जियांग साहब यहाँ नहीं है। उन्हें इतनी सारी बातें कैसे पता चली? वापस वो आने की तैयारी कर रही थी। जब उन्हें पता चला कि आपकी इस दावत में बहुत सारे फालतू लोग हैं, तो उन्होंने मुझे पहले यहाँ साफ सफाई करने भेजा। मैं लू शियांगतियान हमेशा जियांग साहब का आभारी रहूंगा। वूफान, आप दोनों सचमुच बिक चुके हो। जियांग साहब ने मुझे लू ये की दावत के जरिए ये संदेश देने को कहा है। जियांग साहब अगर मेरा मान रखकर मेरी दावत के जरिए संदेश देना चाहती हैं, तो ये सचमुच मेरे लू शियांगतियान के लिए सम्मान की बात है। जियांग साहब ने कहा कि वूफान जैसा नीच व्यक्ति अगर भविष्य में अगर वह कामयाब हो गया तो वह अपने मालिक के लिए मुसीबतें खड़ी करेगा और तियानलिन व्यापार जगत बर्बाद हो जाएगा। मैं पूछ सकता हूँ कि जियांग साहब का क्या निर्देश है? जियांग साहब ने कहा कि तियानलिन की सभी वित्तीय कंपनियां वूफान को काम पर नहीं रखेंगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह भविष्य में जियांग कॉर्पोरेशन का निवेश कभी नहीं पा सकेगा। मैं पूरे मन से इसका पालन करूंगा। सिपाहियों, वूफान को बाहर निकालो। मैं निश्चित रूप से पालन करूंगा। आदमी को बुलाओ और वूफान को बाहर फेंक दो। हुई, कृपया मुझे जियांग साहब से मिलना है। मुझे वूफान की ओर से जियांग साहब से माफी मांगनी है। तुम लोगों ने कहा था, भले ही मुझे कितनी भी कठिनाई हो, तुम मेरी मदद करोगे। हाँ हाँ। माँ भाई, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे बचाओ। अरे जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। जियांग साहब को नाराज कर दिया, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे लिन परिवार को फंसाओ। ठीक है, अब मुझे एक और काम करना है। हुई है, जियांग साहब को कैसे पता चला कि अभी मुझे व्यापार की जरूरत है?
और वह भी मेरी जन्मदिन की पार्टी पर मुझे अनुबंध दे रहे हैं। हाय, मैं लू शियांगतियान कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जियांग साहब और हुई के प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। जियांगडोंग विकास क्षेत्र। हाँ। ओए बदतमीज औरत, तुमने देखा तुम्हारे जियांगडोंग विकास क्षेत्र का अनुबंध लू प्रमुख को दिया गया है। हाँ। 500 करोड़। 5 करोड़। बिल्कुल सही। जियांगडोंग विकास क्षेत्र परियोजना 5 करोड़ की है। 10 साल के लिए साइन करें। लू अध्यक्ष, क्या आप इस राशि और समय सीमा से संतुष्ट हैं? अरे संतुष्ट हूँ। नहीं। जियांग साहब और हुई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी जियांग साहब और हुई के लिए समर्पित कर दूंगा। आप दोनों मुझे पूरब जाने को कहेंगे तो मैं गलती से भी पश्चिम नहीं जाऊंगा। आप जो कुछ भी करने को कहेंगे। ये आपने कहा है कि आप अनुबंध की अवधि और राशि से संतुष्ट हैं, तो क्या मैं जो कहूँगा आप वही करेंगे? जरूर। जो साहब, लू अध्यक्ष ने पहले ही अनुबंध की राशि और अवधि की जांच कर ली है, तो कृपया जल्द से जल्द जियांग ग्रुप के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। अरे वो ये क्या आपने कोई गलती कर दी है? मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। आपने अनुबंध झो को क्यों दे दिया? ये अनुबंध मूल रूप से झो ग्रुप के साथ ही था। अगर जो शाओ को नहीं देंगे तो किसे देंगे? मैं इसे केवल आपको दिखाने के लिए लाया था। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में आपको ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको दिखाना ये आपके लिए सम्मान भी है। तुमने मेरे साथ धोखा किया। जो साहब, जियांग साहब ने कहा कि आप जल्द से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करें ताकि हम सहयोग के बारे में आगे बात कर सकें। क्या आप जियांग साहब हैं? तुम जियांग साहब हो? क्या वो रेहड़ी लगाने वाली औरत सच में जियांग साहब है? अब तो लू ये का काम तमाम हो गया। वो अभी जियांग साहब का अपमान कर रहा था। अगर वो औरत जियांग साहब है तो उसने इतनी सादी वेशभूषा क्यों पहनी है और पैनकेक बेच रही है? क्या ये औरत सच में धोखेबाज है? लेकिन कौन सी धोखेबाज हुई ये को आदेश देने की हिम्मत करेगी? ठीक कहा। क्या तुम जियांग साहब हो? असंभव है। जियांग साहब एक छोटी बच्ची कैसे हो सकती है? लेकिन अभी उसने 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और हुई ये खुद उसे देने आ गए। पूरे हुआ गुओ में ही हुई ये को काम करवाने की हिम्मत और किसमें है? क्या मिस जियांग साहब की कोई रिश्तेदार है? इस दुनिया में जियांग उपनाम के बहुत लोग हैं, सब रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? जियांग साहब को बस लगा कि मिस जियांग ने जो कहा वो सही था, तो उन्होंने उसे थोड़ा समर्थन दे दिया। ओह, तो जियांग साहब कब आएंगे? जियांग साहब कब आएंगे क्या आपको बताना जरूरी है? ओह, मैं बस पूछ रहा था। मैं पूरे तियानलिन वाणिज्य मंडल की ओर से तहे दिल से चाहता हूँ कि जियांग साहब अपनी कृपा करें। तो तुम्हारा जियांग साहब से कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम्हें तियानलिन में लू ये का रुतबा पता है? क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम कितने खतरे में थी? भले ही मैं सिर्फ एक छोटी व्यवसायी हूँ, लेकिन मुझे भी थियानलिन में लू ये का रुतबा पता है। तुम्हें पता है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि मैं तुम्हारा पीछा करना चाहती हूँ, बल्कि आभार व्यक्त करने के लिए। मैं तुम्हारी मदद तुम्हें पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि एहसान चुकाने के लिए कर रही हूँ। एहसान चुकाने के लिए? किस तरह का एहसान? क्या तुम्हें वह साल याद है जब तुमने नदी किनारे उस छोटी लड़की को बचाया था? क्या वह तुम हो जिसे मैं ढूंढ रहा था? वह हमेशा तुम ही थी। अगर तुमने इस बात को नहीं छेड़ा होता तो मुझे भी नहीं पता होता कि मैं जिसे ढूंढ रही थी वह तुम हो। हाय, मैं अब एक तलाकशुदा और लगभग कंगाल औरत हूँ और तुम बिल्कुल अलग हो। जो साहब, देखो, जियांग साहब की मदद मिल जाने के बाद तुम भविष्य में लू ये से आगे निकल सकते हो। मैं जो फांग अवसरवादी व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं अभी प्यार के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये तो भविष्य की बातें हैं। जो साहब, जो भी हो, मेरे जान बचाने वाले के लिए मैं निश्चित रूप से उदारतापूर्वक प्रतिफल दूंगी। लू अध्यक्ष,
अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, है ना? बिल्कुल लू अध्यक्ष, हम सब इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है? मुझे याद है, मुझे याद है। जियांग साहब ने मुझे ये देखने के लिए कहा था कि लू अध्यक्ष अपना वादा कैसे निभाते हैं, ताकि व्यापार जगत के सभी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जा सके। इसीलिए लू अध्यक्ष, आप जल्दी करें तो बेहतर है। मुझे वापस जाकर जियांग साहब को रिपोर्ट भी देनी है। ठीक है, मैं सच में माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ मिस जियांग से माफी, और व्यापार संघ के सभी सदस्यों से माफी। मुझे लिन जही और झाओ महाप्रबंधक का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। मुझे लू ये का उस समय का वादा याद है, वो सिर्फ माफी मांगना ही नहीं था, है ना? हुई है मिस जियांग, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लू ये, आप तो तियानलिन के व्यापार जगत में नंबर 1 व्यक्ति हैं। भाइयों के सामने कही हुई बातों को पूरा भी तो करना चाहिए। तुम इतना क्यों टाल मटोल कर रहे हो? कहीं तुम मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? ओह नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा। अरे वाह लू अध्यक्ष, आज सुबह का नाश्ता नहीं किया क्या? इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? मैं लू शियांगतियान हार स्वीकार करता हूँ। मिस जियांग, क्या आप संतुष्ट हैं? ठीक है, लू ये अपनी बात के पक्के हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा तियानलिन वाणिज्य मंडल भविष्य में निश्चित रूप से खूब फलेगा फूलेगा। लेकिन लिन सीईओ और झाओ महाप्रबंधक के साथ आप क्या करने वाले हैं? ठीक है लू, ये आप वचन के पक्के हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा तियानलिन वाणिज्य मंडल आगे चलकर बहुत फलेगा फूलेगा। लेकिन आप लिन सीईओ और झाओ महाप्रबंधक का क्या करने का विचार कर रहे हैं? तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो, यह हमारे तियानलिन वाणिज्य मंडल का आंतरिक मामला है। लो ये, इस मामले में आपकी बात सही नहीं है। मिस जियांग जो कह रही हैं वो पूरी तरह से तर्कसंगत है। ये केवल एक छोटी सी सजा है और ये तियानलिन वाणिज्य मंडल के सभी सदस्यों के लिए एक चेतावनी है। क्या चेतावनी? बिल्कुल सही। जो कोई भी लिन घराना और झाओ परिवार की तरह कुछ ऐसे घटिया छोटे मोटे हथकंडे अपनाएगा, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हें मारूंगा ही। अगर तुम झाओ महाप्रबंधक के सामने ऊटपटांग बातें न करती, अगर तुम मिस जियांग के आदमी को न छीनती, तो शायद आज हमें ये सब देखना नहीं पड़ता। पिताजी, आप मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि झाओ महाप्रबंधक के साथ खाना खाने वाला स्पष्ट रूप से अभी भी बोलने की हिम्मत कर रही है। जाओ मिस जियांग से माफी मांगो। लू, ये को शर्मिंदा मत करो, जल्दी जाओ। मिस जियांग, मुझसे गलती हो गई। मुझे वू फान के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो मुझे बहका रहा था, लेकिन मैं वादा कर सकती हूँ इसके बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ओह मिस जियांग, ये मेरी गंभीर गलती है कि मैंने अपनी बेटी को ठीक ढंग से नहीं पाला, जिससे आपको दुख हुआ। क्या आप कृपया जियांग साहब से सिफारिश कर सकती हैं और हमें माफ कर सकती हैं? लिन जईयू, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी छोटी सी चाल पता नहीं है। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर लोगों के सामने नाटक कर रहे हो और सब कुछ माफ हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें सजा नहीं मिली तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि लू ये खुद को थप्पड़ मारेंगे? मिस जियांग, तुम हद से ज्यादा मत करो। यहाँ बैठे हुए सभी व्यावसायिक जगत के वरिष्ठ लोग हैं। जियांग साहब के समर्थन का फायदा उठाकर मनमानी मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, हम चारों बड़े परिवार तियानलिन में कमजोर नहीं हैं। ये लगता है आज कोई ये देखना चाहता है कि जियांग साहब की नजरों में किसकी हैसियत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बदतमीज है। सुना तुमने? हुई ने तुम्हें बदतमीज कहा। अरे झाओ नाम के आदमी, मैं तुम्हें बदतमीज कह रहा हूँ। झाओ नाम के व्यक्ति, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये ढिठाई है। ये आप ये क्या कर रहे हैं? लू शियांगतियान की प्रतिष्ठा आप जैसे लोगों ने बर्बाद कर दी है। लू, ये जो घराना से व्यापार छीन रहे थे वह आप नहीं थे।
तुम क्या कह रहे हो? मैं सुन नहीं पाया। नहीं, आपने मेरी आलोचना की थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी और इसे करने पर अड़ा था। मैं आपकी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। निकल जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुई ये, ऐसा क्यों नहीं करते? मैं वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के रूप में लिन ग्रुप को सजा देता हूँ कि वह झो ग्रुप को 1 अरब की अनुबंध हानि का मुआवजा दे। जहाँ तक झाओ महाप्रबंधक की बात है, उन्हें क्या सजा दी जाए, वह जियांग साहब और हुई ये आपके आदेश पर निर्भर करता है। सरल है। तो ये आपके पास हान घराना के साथ सहयोग का एक ऑर्डर है ना, जिसे आप ली परिवार और झाओ परिवार को देने वाले थे। मेरे विचार से उसे सुन परिवार और कियान परिवार को देकर देखना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते? तियानलिन के 4 बड़े परिवार हैं। लू ये आप केवल ली परिवार और झाओ परिवार को ही एकजुट नहीं कर सकते। अरे आप अन्य 2 परिवारों को अलग थलग भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इससे तियानलिन वाणिज्य मंडल के संतुलित विकास में भी बाधा आएगी। ठीक है, मुझे पता चला। हुई ये। धन्यवाद हुई है, धन्यवाद लू ये, धन्यवाद मिस जियांग। और ली परिवार प्रमुख, आज का ये मामला आपकी प्रेरणा के बिना नहीं हो सकता था। आप खुद बताइए, क्या करने का इरादा है? वो ये, मैं आपकी महत्ता को नहीं समझ पाया। मैं अभी अपनी कही बात वापस लेता हूँ। मेरे लिए परिवार की हैसियत यहाँ बैठे हुए अन्य परिवार प्रमुखों से कम है। अगर झो साहब का ऑर्डर नहीं मिला तो ली परिवार जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। मैं झो शाओ से विनती करता हूँ कि बड़ों को छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हुई है, मैं ली महाप्रबंधक के लिए माफी मांगती हूँ। वह सिर्फ अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वैसे वह मेरी बहुत देखभाल करते हैं। आपका उन्हें माफ कर देना काफी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले उन बाप बेटी ने मिस जियांग का अपमान किया। जब मिस जियांग उन्हें माफ कर देंगी तभी मैं जियांग साहब को रिपोर्ट दे पाऊंगा। हुई है, क्या आप मेरी खातिर ये मामला छोड़ सकते हैं? जब झो साहब ने उन्हें माफ कर दिया है तो मुझे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी मिस जियांग को धन्यवाद कहो। अगर मिस जियांग इतनी उदार नहीं होती तो तुम्हारे ली परिवार का कारोबार बस भूल जाओ। धन्यवाद मिस जियांग, धन्यवाद मिस जियांग। अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुई ये और मिस जियांग के सामने घुटने टेको, घुटने टेको। लू ये और मिस जियांग से प्रार्थना करो कि वे हमारे पूरे परिवार को छोड़ दे। घुटने टेको। उस दिन दावत में लू शांगतियान का प्रदर्शन बहुत खराब था। लगता है कि मैंने उस समय गहराई से नहीं समझा और जल्दबाजी में उसे तियानलिन वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यह मेरी लापरवाही थी। जियांग साहब, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। अभी तो पूरा तियानलिन वाणिज्य मंडल आपके नियंत्रण में है। अगर आप उसे पद से हटाना चाहें तो भी उसे चुपचाप हटना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इस वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष बनने के लिए कौन अधिक उपयुक्त है? कहीं आप ये तो नहीं चाहती झो शाओ? नहीं, इस बार मैं किसी पुरुष को बढ़ावा देने का इरादा नहीं रखती। अगर उसमें क्षमता है तो वह मेरे बिना भी यह पद पा सकता है। तो मैं लू शांगतियान को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहती। थोड़ा और देखते हैं। अगर वह ठीक से बर्ताव करता रहा तो बात खत्म। अगर वह ठीक से बर्ताव नहीं करता तो उस समय मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगी। वैसे हम अभी मुझे एक खबर मिली है। ये एक शादी का प्रस्ताव है जिसे आपको पूरा करना होगा। ये वो है जिस पर मेरे दादाजी ने जीवित रहते हुए हान परिवार के साथ हस्ताक्षर किए थे। मुझे लगता है फिलहाल मना करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन सब लोग जानते हैं हान शाओ एक जाना माना अयाश है। वह एक बिगड़ैल रईसज़ादा है। वह आपके योग्य कैसे हो सकता है? इन बातों को बाद में देखेंगे। आप मुझे क्यानजियांग होटल ले चलो, मेरी एक क्लास रियूनियन है। ठीक है। जियांग साहब नमस्ते। तो ये जियांग सिंह नहीं है क्या? तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर मैं क्यों नहीं आ सकती? सुना है कि रहने भी दो, जब आ ही गई हो तो अब वहाँ आएगा। अंदर चलो। ओ, ये युआन नहीं है क्या? आज भी लोग ग्रुप की राजकुमारी है। आज भी लोग ग्रुप की राजकुमारी है। हाँ। अरे हम मेधावी छात्रा से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हमारी मेधावी छात्रा सुंदर भी है और स्मार्ट भी। हम उनसे बेहतर नहीं है। अरे वाह, कहीं ये हमारी मेधावी छात्रा जियांग सिंह तो नहीं?
सुना है कि 5 साल से ठेला लगा रही थी। ये उसका स्मार्ट दिमाग, ठेला लगाकर खूब पैसे कमाए होंगे, है ना? पैसे कमाए या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उसके पति को वो पसंद नहीं थी और लिन ग्रुप की राजकुमारी के लिए उसे छोड़ दिया। अरे यार, ये तो बाहर नुकसान हो गया। सिंह, तुम ठेला लगाना छोड़ दो, हमारी कंपनी में आकर सहायक कर्मचारी बन जाओ और मेरे टॉयलेट सा करो। हाँ, मैं सहमत हूँ। अगर ये मेधावी छात्रा सजाई कर्मचारी बनती है तो इस लग्न से वो तुम्हारी कंपनी का हर टॉयलेट एकदम चमका कर देगी। हाँ हाँ हाँ। सिंह, इन लोगों को देखो, मैंने तुम्हें कहा था मत आओ मत आओ, तुमने सुना ही नहीं। एक काम करते हैं, तुम हमें वेटर बनकर सेवा तो दो। सिंह, तुम उन्हें देखो, मैंने तुमसे कहा था मत आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, है ना? अगर ऐसा है तो तुम हमारी वेटर बन जाओ। ऐसा नहीं है, इतने बड़े होटल को वेटर नहीं मिल रहे होंगे क्या? अरे, यहाँ के वेटर जो हैं पता नहीं कहाँ से ढूंढे गए हैं, बेवकूफ और अनाड़ी हैं और तेज भी नहीं है। हम जैसे ऊंचे परिवार वाले ऐसे अनजान लोगों की सेवा कैसे ले सकते हैं? आप सब बताइए, क्या मैं सही कह रही हूँ? लो हजारी बिल्कुल सही कह रही है। लो घराने की बेटी को खाना खिलाना तुम्हारी जियांग सिंह के लिए सौभाग्य की बात है। हाँ सिंह, मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ, सबकी बात सुनो, सबका इरादा अच्छा है। बाद में अगर युआन खुश हो गई तो तुम्हें कुछ टिप दे देगी। शायद तुम 1 साल में फेरी लगाकर भी इतना नहीं कमा पाओगी। अरे सच में? मैं 1 साल में फेरी लगाकर 1 लाख रुपए कमाती हूँ। क्या लुओ हजारी मुझे सच में इतनी बड़ी टिप देंगी? ओहो हो, जियांग सिंह, क्या तुम गरीबी के कारण पागल हो गई हो? ये मत समझना कि मुझे नहीं पता। तुम्हारी वो छोटी साली वू किया मेरे यहाँ काम करती है। उसने हमें बताया है कि तुम मुश्किल से 1 साल में फेरी लगाकर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए कमाती हो। ये उन्हीं के परिवार के दम पर है कि तुम लोग अपना गुजारा कर पाते हो। छी। तुम अपनी कर्मचारी की बात पर विश्वास करती हो और अपनी पुरानी दोस्त की बात पर नहीं? तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। लाओ, मैं अभी उसे फोन करती हूँ और मैं उसे यहीं पर बुलाती हूँ। अगर उसने एक भी झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुरंत उसे नौकरी से निकाल दूंगी। हेलो, तुम अभी कियांजियांग होटल के कमरा नंबर 302 में आओ। क्या तुम पास में ही हो? ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी ऊपर आ जाओ। अरे, तुम तुरंत कियांजियांग होटल के 302 नंबर कमरे में आओ। क्या तुम यहीं आसपास हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ, जल्दी ऊपर आ जाओ। अरे ये क्या तुम्हारा कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी के लिए तैयार रहता है? वो तब भी तुमसे बेहतर है जिसके पास कोई काम नहीं है। तुम्हारा अपना पति नहीं, तुम्हारा पूर्व पति भी तुम्हें छोड़कर चला गया। हम सबको परिचय कराती हूँ। यह है वू कियाओ, मेरी कंपनी की कर्मचारी। और यह हमारी जियांग यूनिवर्सिटी की टॉपर की पूर्व देवरानी भी है। युआन, तुम सच में बहुत दयालु हो। अगर वो कियाओ अपनी इस रेहड़ी लगाने वाली गरीब भाभी के साथ रहती तो आज वह यहाँ कैसे पहुँच पाती? लुओ ग्रुप में आना उसकी किस्मत है। ये तो सब लुओ साहब की महानता है कि उन्होंने हमारे परिवार को यह मौका दिया। मैं और मेरा परिवार लुओ साहब के बहुत आभारी हैं। तो तुम लुओ साहब का शुक्रिया कैसे अदा करने वाली हो? लुओ साहब ने मुझसे मेरी पूर्व भाभी की जीवन स्थिति बताने के लिए कहा। उनका कहना है कि दोस्तों ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया है। बिल्कुल, तुम्हारी पूर्व भाभी कहती है कि वह 1 साल में 1 लाख कमाती है। उसकी बेकार की बातें कम सुनो। वह 1 साल में मुश्किल से 10,000 कमा पाती होगी। और फिर जब उसने मेरे भाई से तलाक लिया तब भी वह हमारे परिवार से घर छीनना चाहती थी। ओहो, उसे सच में बहुत मुश्किल हो रही है। सिंह, तुम इतनी तकलीफ में हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हालांकि जब हम कॉलेज में थे हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, पर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे ही दूंगी। हाँ। लेकिन तुम्हें पहले इन सभी की अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। पर पहले तुम्हें सबकी अच्छे से सेवा करनी होगी। अब क्या सोच रही हो? जल्दी से सबको शराब परोसो। अरे युआन, तुम बस उससे शराब परोसने को कह रही हो। टिप दिए बिना काम कैसे चलेगा? सही कहा। लो, तुम 1 गिलास शराब परोसो, मैं तुम्हें 10,000 देती हूँ। यहाँ मेज पर इतने सारे लोग हैं, क्या तुम खूब पैसा नहीं कमा लोगी? कितना सस्ता सौदा है। ये काफी नहीं है, ये तो बस 10,000 रुपए हैं। बाकी के कई 10,000 कहाँ हैं? आजकल कौन घर से निकलते समय इतनी नकदी साथ रखता है? इमारत के नीचे ही बैंक है। हाँ, मैं लुओ साहब की मदद करने के लिए नीचे बैंक जाऊंगा। तुम वाकई बहुत लालची हो, अभी काम शुरू भी नहीं किया और पैसा लेने की सोच रही हो। वो तो कह नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी कितने 10,000 निकाल सकती हो? शायद थोड़ी देर में कुछ 1,000 भी ना निकल पाए। तुम गरीब औरत, तुम मुझे कोसने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं बाद में तुम्हें यहाँ तक कि पैनकेक बेचने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी? जांग सिंह, तुम गुस्सा मत हो। तुम
और युआन युआन एकदम अलग हो। एक ज़मीन और दूसरा आसमान है। उसके परिवार का तियानलिन में काफ़ी प्रभाव है। अगर तुमने उसे सच में नाराज कर दिया तो वह सच में तुम्हें थियानलिन में ठेला लगाने नहीं देगी। क्या ऐसा है? ओह, तो मुझे लुओ साहब से माफी मांगनी चाहिए। मैं जियांग सिंह अनभिज्ञ थी। आखिर मेरी आजीविका का स्रोत वह 500 रुपए की है जिस पैनकेक गाड़ी को मैंने खरीदा। लुओ साहब, तुम मूर्ख महिला, आखिरकार तुम्हारे पास अक्ल आ गई। अरे, मैं तुम्हें जीने का मौका देती हूँ। तुम एक गिलास भरोगी तो 1 लाख, जितने गिलास भरोगी उतने लाख मैं तुम्हें दूंगी। अपनी खूबसूरती बेचने से ये कहीं ज्यादा बेहतर है, और छौ शाओ को खुश करने से भी ज्यादा सम्मानजनक है। इसे मेहनत की कमाई माना जा सकता है ना? अरे, मैंने सोचा नहीं था कि ये जियांग यूनिवर्सिटी की टॉपर एक दिन मेरी सेवा करेगी। जियांग सिंह, तुम क्या कर रही हो? क्या? मैं तुम्हारे दिमाग की सफाई कर रही हूँ। दिमाग की सफाई? ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी सफाई करती हूँ। जियांग सियांग, तुम जल्दी से लुओ साहब को छोड़ दो। कितनी नीच है। तुमने लोगों को लड़ने के लिए ही बुलाया। वो क्या हो? तुम्हारे मुकाबले मैं सच में नीच नहीं हूँ। जब मैं असल में तुम्हारी भाभी थी, तुम्हारी फीस मैंने ही भरी थी। अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को पढ़ने के लिए सहारा न दिया होता तो क्या तुम दोनों इन अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ पाते? तुम बकवास कर रही हो। वह सब मेरी वानर जी ने दिया था। लुओ साहब, आप उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। यह औरत कितनी चरित्रहीन है। इसने अभी तक मेरे भाई से तलाक भी नहीं लिया है और झौ शाओ के साथ संबंध बना लिया। ये लोग उसी ने झौ शाओ से ढूंढवाए हैं। जियांग सिंह, तुम देखना, मेरा बॉयफ्रेंड हान शाओ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांग सिंह, मेरा बॉयफ्रेंड हान शाओ है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या संयोग है? मैं तो वैसे भी उसे ही ढूंढ रही थी। तुम जैसी गरीब औरत और हान शाओ बराबरी पर होंगे। मुझे माफ करना माता, पिता के तय किए रिश्ते के कारण हम सच में पूरी तरह से बराबरी पर हैं। तुम बेशर्म औरत, झौ शाओ को फंसाने के बाद भी, और अब तुम हान शाओ को फंसाने आ गई हो। हान शाओ का क्या रुतबा है? तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हें देखेगा? क्या देखेगा? झौ शाओ, तुमने भी सुना यह औरत कितनी चरित्रहीन है। पहले तुम्हारे साथ थी, अब इसने फिर से उस हान शाओ को फोसा लिया है जिसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है जरा भी। तुमने मुझे मारा। मैं तो तुम्हें अच्छी सलाह दे रही थी। मैं झो फांग कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपना नियम तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम उस औरत का लगातार अपमान कर रही हो जिसकी मैं सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ। क्या? झौ शाओ, आखिरकार मुझ में इस गरीब औरत से क्या कमी है? ये तो बस एक ठेले वाली भर है। और तो और इसने शादी के बाद भी धोखा दिया है। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से मिस जियांग के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द सुना तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तियानलिन से गायब करवा दूंगा। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से फिर से जियांग मिस को अपमानित करने वाली बात सुनी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तियानलिन से गायब करवा दूंगा। मैं यहीं खाना खा रहा था, तुम्हारा नाम सुनते ही मैं यहाँ आ गया। ये लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं, तुम उन्हें क्या सजा देना चाहती हो? तुम किसे सजा दोगे? वाह, या तो सच में बहुत रौनक है। तुम ही जियांग सिंह हो, है ना? सच में दुश्मन का मिलना तय था। मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी से भीख मांगी थी कि वे हमारे लिए एक शादी का अनुबंध करें। तो अब तुम यहाँ मेरी प्रेमिका को परेशान करने आ गई हो। माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ शादी के अनुबंध में कोई दिलचस्पी नहीं है। जियांग सिंह, सुना है तुम पहले पैनकेक बेचती थी और अब झौ शाओ को फंसाकर तुम सचमुच बड़ी जगह पर पहुंच गईं और लू ये की पार्टी में शामिल हो गईं। अरे, क्या अमीर लोगों की पार्टियों में शामिल होकर तुम्हें बहुत ज्यादा रोमांच महसूस हो रहा है? अमीर लोगों की पार्टी में शामिल होना यह वास्तव में कितना रोमांचक है ना? क्या? और तुम मुझे हान शाओ को पसंद नहीं करती? हा 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 हा। हाँ, मैं हान शाओ तुमसे अपनी सगाई तोड़ना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सबके सामने सगाई तोड़ना चाहती हो? तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, सगाई टूटेगी या नहीं ये मैं तय करूंगा। तो तुम बताओ,
सगाई तोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाँ हाँ हाँ, एक गरीब औरत जो पैनकेक बेचती है और क्लास रियूनियन में आई है, वह गरीब औरत जो वेटर का काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती है, वह भी आज एक महिला बॉस की तरह ही मुझसे मोलभाव कर रही है। हाँ 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 हाँ। अरे जो शाओ, ये हान शाओ आखिरकार मेरा मंगेतर है। अगर तुमने उसका बहुत अपमान किया तो मैं अपने दिवंगत दादाजी को क्या जवाब दूंगी? जो शाओ, ये हान शाओ जो है आखिर मेरा मंगेतर है। अगर तुम उसके गाल सूजा दोगे तो मैं अपने दिवंगत दादाजी को कैसे जवाब दूंगी? ए जियांग, इतना इतराओ मत। मेरा लुओ घराना और हान घराना मिलकर तुम्हारे झो घराना को खरीद सकते हैं। उस समय मैं तुम्हें पैनकेक मुंह में दबाकर घुटनों के बल तुम मुझसे माफी मांगने के लिए कहूंगी। लुओ युआन युआन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी कल्पना इतनी समृद्ध है। रुको, मुझे ये सुनकर दिलचस्पी आ रही है। बस इतना है कि क्या बस इतना है? बस इतना है कि मुझे डर है कि अंत में वह व्यक्ति जो पैनकेक मुंह में दबाकर रेंगता हुआ यहाँ आएगा और माफी मांगेगा, वह तुम होगी। ए जियांग सरनेम वाली, अरे तुम इतनी जल्दी मुझसे सगाई तोड़ना चाहती हो? क्या तुम शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम अभी फौरन यहाँ आओ और घुटनों के बल बैठो और मेरे पैर चाटो तो मैं सहमत हो जाऊंगा। हान शाओ, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जुर्माने की रकम तैयार रखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मांग इतनी कम होगी। अरे तुम्हें बस अपने पैर चाटने हैं और तुम रिश्ता खत्म करने के लिए मान जाओगे। तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। फुटपाथ पर सामान बेचने वाली गरीब औरत ऊंचे लोगों से जुड़ने के लिए, अरे दूसरों के पैर भी चाटने को तैयार है। हान शाओ, इस बात को याद रखना। क्या? अरे मैं कहता हूँ, मैं यहाँ मौजूद सभी सहपाठियों को गवाह बनाता हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जियांग सिंह, मेरे पैर चाटने आओ और मुझसे मंगनी तोड़ने की भीख मांगो। तुम किसकी हिम्मत से मुझे छू सकते हो? हुई ये एक आदमी, यह हुई एक आदमी है। सिंह का हुई के साथ आखिर क्या रिश्ता है? मैं हान शाओ से मिली। जल्दी से हान शाओ और उसकी प्रेमिका के लिए कुछ उपहार तैयार करवाओ। मैंने तुम्हें मैसेज भेज दिया है। जियांग सिंह, भले ही तुम झो परिवार का साथ दे रही हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हान परिवार और लुओ परिवार एक साथ आ गए तो तुम्हें और झो शाओ को कुचलना एक चींटी को मसलने जैसा होगा। सही कहा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से हान शाओ और युआन युआन से माफी मांगकर सिर झुका लो, शायद वे तुम्हें जाने दें। हाँ, तुम्हारी वजह से छो शाओ भी मुसीबत में पड़ जाएगा। जो शाओ, क्या तुम मेरे कारण फंसने से डरते हो? एक आदमी होने के नाते अगर मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता, मुझे तो पहले से ही बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो फिर मुसीबत में पड़ने से क्या डरना। झो फांग, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता। 1 लाख रुपए निकालो। जियांग सिंह, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या 1 लाख रुपए वास्तव में बहुत ज्यादा हैं? तुम सभी जो यहाँ बैठे हो, तुम सब धनवानों के पालतू हो। तुम्हारी नजरों में ये छोटा सा पैसा क्या मायने रखता है? जियांग सिंह, तुम्हारा क्या मतलब है? ये मत सोचना कि तुमने कुछ गुंडे रखे हैं तो हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। ध्यान रखना, जब हान अध्यक्ष और लुओ साहब को पता चलेगा तो वे तुम्हारी जान लेंगे। जियांग सिंह, तुम्हारा क्या मतलब है? ये मत सोचना कि तुमने कुछ गुंडे रख लिए हैं तो हम तुम्हें कुछ बोल नहीं सकते। रुको, जब हान अध्यक्ष और लुओ साहब को पता चलेगा, सावधान रहना, तुम्हारी जान ही ले लेंगे। जियांग सिंह, तुम तो सच में बहुत सस्ती बिकी हो। आखिर ये झो शाओ अरबों की संपत्ति वाला है, क्या उसने तुम्हें बस इतने ही पैसे दिए? छो नाम के आदमी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी लुओ युआन युआन ने कहा था, एक गिलास शराब उड़ेलने के 10,000। मैं एक नई कीमत बताती हूँ। जो उस पर शराब का एक गिलास फेंकता है, 1 लाख। यहाँ बैठे लोगों में से कौन तैयार है? ये क्या, तुम सच में ऐसा करोगी? इतने सारे सहपाठियों के सामने? मैं अपनी बात पर कायम रहती हूँ। ये तुमने कहा है। अरे अरे अरे, मैं पहले। जियांग सिंह, तुम पागल औरत हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे पास कितने 1 लाख हैं जो तुम मुझ पर फेंकोगी। उड़ेलना जारी रखो। जितने चाहिए उतने मिलेंगे। अंदर आओ।
लुओ युआन युआन, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि दूसरे तुम्हें शराब पिलाएं? लुओ युआन युआन, क्या तुम्हें किसी और से शराब डलवाना पसंद नहीं है? बस बहुत हुआ। लुओ युआन युआन, कैसा लगा? तुम्हारे लिए जो वेटर ढूंढा, क्या तुम उससे खुश हो? इस तरह की सर्विस के लिए क्या तुम 5 सितारे दे सकती हो? अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मैं होटल मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से तुमसे माफी मांगने के लिए बुला सकती हूँ। जियांग सिंह, तुम तो ऐसा बकवास कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा ये थोड़ा सा पैसा मेरे सामने तो बस रेत के कण जैसा है, और तुम्हें मेरे सामने इतना दिखावा करने की हिम्मत हो रही है, और तुम ये शेखी मार रही हो कि तुम होटल मैनेजर को आदेश दे सकती हो। इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हें बता दूं, ये होटल हमारा ही है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हान शाओ को तुरंत छोड़ दो। जियांग सिंह, हम कह सकते हैं कि हमारी मुलाकात अनजाने में ही हुई है। अब मुझे तुम में दिलचस्पी होने लगी है। मुझे तुम्हारे जैसी दमदार औरतें पसंद हैं। ओए हान, मैं अभी मरा नहीं हूँ। अरे भाई, मुझे तुम्हारे साथ एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तभी खेल में मजा आएगा। हान शाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? हमारी तो सगाई हो चुकी है, और वैसे भी ये तो इस्तेमाल की हुई चीज है। भूल गए क्या? ये तो पहले केवल पैनकेक बेचा करती थी। हट जाओ मेरे सामने से। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओए लुओ, अगर तुमने फिर से मेरे मन मुताबिक बात नहीं की तो मैं तुम्हें उसका कारोबार जियांग सिंह का पैनकेक स्टॉल विरासत में दे दूंगा। हान शाओ, ये वो रोल्स रॉयस है जो आपने अपनी मंगेतर के लिए ऑर्डर की थी। गाड़ी होटल के नीचे खड़ी कर दी गई है। मैं आपको चाबियां देने आया हूँ। हान शाओ, ये वो रोल्स रॉयस है जो आपने अपनी मंगेतर के लिए ऑर्डर की थी। गाड़ी होटल के नीचे खड़ी कर दी गई है। मैं आपको चाबियां देने आया हूँ। जियांग सिंह, सिर्फ पैसा होना ही असली अमीर नहीं कहलाता। अगर तुम हमारे परिवार से शादी कर रही हो तो इन सुविधाओं का भी साथ होना जरूरी है। अरे, शायद तुमने पहले कभी भी रोल्स रॉयस में सफर नहीं किया होगा। आज मैं तुम्हें इसका एहसास करवाता हूँ। कौन सी रोल्स रॉयस की बात कर रहे हो? ये मेरी है, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। अब नहीं हो। जियांग सिंह, तुम कमाल हो। एक छौ शाओ से तुम्हारा मन नहीं भरा तो अब तुम हान शाओ को भी फौसाने लगी। जियांग सिंह, तुम्हारी यह पूर्व ननद कितनी बदतमीज है। पूरी रात इसने शोर मचाया हुआ है। क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं इसे सबक सिखाऊं? जरूरत नहीं है। आखिर ये मेरी पुरानी रिश्तेदार है, मेरा पारिवारिक मामला। मुझे खुद ही सुलझाने दो। इसे बाहर ले जाओ, मुझे छोड़ो। वाह, शानदार काम किया। मुझे नहीं लगा था कि तुम भी इतनी दबंग किस्म की हो। हम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जियांग सिंह, देखो, हम दोनों शादी का पंजीकरण कराने कब चले? माफ करना, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये सगाई टूट जाए तो ही अच्छा है। माफ करना, हम दोनों, हमारा मेल मिलाप नहीं है। ये जो सगाई है तो देना ही बेहतर होगा। तुम सही कह रही हो। तुम्हारी जैसी पृष्ठभूमि और अनुभव के साथ तुम वाकई मेरे लायक नहीं हो। हाँ, हालांकि जब तक मैं हान शाओ खुद एतरार नहीं करता, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे हान शाओ की औरत को अस्वीकार करने की हिम्मत करे। इस बात का तुम निश्चिंत रह सकती हो। लेकिन अगर नहीं तुम्हें हान शाओ अस्वीकार करूं तो? जियांग सिंह, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में हवा में उड़ रही हो? क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? हमारे हान शाओ तो तियानलिन के मशहूर अमीर हैं। हमारे हान शाओ का अपमान करने की हिम्मत तुम कहां से आई हो? हान शाओ के लिए तो तुम जैसी 10 लड़कियां भी पर्याप्त से अधिक हैं। हान परिवार की ये संपत्ति, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। हान शाओ, आपकी रोल्स रॉयस को किसी ने रोक दिया है। कौन है वह बेवकूफ जो मेरी रोल्स रॉयस को रोकने की हिम्मत कर रहा है? क्या कभी महंगी कार नहीं देखी? उसे टक्कर मार कर आगे बढ़ो। हान शाओ, हम ये नहीं कर सकते। वह कार आपकी रोल्स रॉयस से भी ज्यादा शानदार है। वो गाड़ी तो तुम्हारी रोल्स रॉयस से भी ज्यादा शानदार है। मेरी गाड़ी कौन रोक रहा है? हाँ, ये वेटर सचमुच में दुनियादारी नहीं जानता है। मैंने सोचा कि कोई बहुत महंगी गाड़ी होगी, बस यही। हाँ, हान शाओ, तुम उस ड्राइवर से हिसाब क्यों नहीं ले रहे हो? यह गाड़ी केवल नहीं दिखती है, अन्यथा तो यह बिल्कुल साधारण है। तुम सब सच में मूर्ख हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल आज के हुआ गुओ में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। आज के हुआ गुओ में केवल एक ही व्यक्ति? कौन? ये हमारे हान परिवार के लिए सम्मान की बात है। स्वागत है। जियांग ग्रुप के अध्यक्ष जियांग कियानजियांग होटल का निरीक्षण करने आए हैं।
ये क्या जियांग साहब आ गए हैं? जियांग साहब तो तुम्हारे होटल में ही है, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या? जियांग साहब तो तुम्हारे होटल में है, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या? वी जियांग सिंह, तुम इतना हवा में मत हो। कोई ये से भी तुम इतनी बदतमीजी कर सकती हो? क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? वो ये कौन है? तुम। मैं क्यों नहीं जानती? मिस जियांग, आप कितनी विनम्र हैं। जियांग साहब ने ये पूछा है, जो पैसे अभी भेजे थे क्या वह काफी है? अगर काफी नहीं है तो मैं तुरंत किसी को और पैसे लेने के लिए भेज सकता हूँ। क्या तुम्हारा बैकग्राउंड जियांग साहब है? क्या तुम जियांग साहब को कैसे जान सकती हो? जब मैं तुम जैसे लोगों को जान सकती हूँ तो मैं जियांग साहब को क्यों नहीं जान सकती? हुई कृपा करके मुझे और झो साहब को लिफ्ट दे दीजिए। जियांग सिंह, मुझे अभी छोड़ दो। ओह हाँ, हान शॉ, तुम्हारी नेक इच्छा मैंने स्वीकार कर ली है। ये रोल्स रॉयस वाकई में बहुत शानदार है। ये रोल्स रॉयस वाकई में बहुत शानदार है, लेकिन मेरे लिए सही नहीं है। और जहाँ तक इस व्यक्ति की बात है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे अपने विला वापस ले जा सकते हो। हे भगवान, जियांग सिंह ने तो हुआ गु के सबसे बड़े आदमी जियांग साहब को पटा लिया। हाँ? देखो, जियांग साहब का ड्राइवर उनके साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहा है। क्या तुम अंधी हो? वह हुई ये हैं पूरे हुआ गुओं में। जियांग साहब पहले, हुई ये दूसरे। जियांग साहब के सबसे भरोसेमंद सहायक। जो साहब, हम एक साथ चलते हैं। जियांग साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, बहुत बुरा हुआ, मैं गोपनीयता रखना भूल गया। कोई बात नहीं, आप बूढ़े हो गए हैं, अब याददाश्त नहीं रही। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप कब तक मेरा राज रख पाएंगे। क्या तुम सच में हुआ गुओ के पहले कॉरपोरेशन के जियांग साहब हो? जियांग कॉरपोरेशन, उसे मैंने अकेले अपने दम पर खड़ा किया है। उसमें वो 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, जो मैंने लिन घराना और झाओ परिवार को जलाने के लिए हुई अंकल से तुम्हें दिलवाया था। हमारे जियांग साहब, आपका उनसे सच में बहुत अच्छा तालमेल है। मुझे होटल में ही अंदाजा हो गया था, लेकिन यह बात मेरे लिए थोड़ी अप्रत्याशित है। मुझे थोड़ा शांत होना है। उसे थोड़ा समय दो। अगर तुमने फिर से ऐसे ही पैसे उड़ाए तो मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा, कहीं भी जाने नहीं दूंगा। पिताजी, मैंने फिर से क्या कर दिया? अब लू, ये जियांग साहब को खुश करने के लिए वह काम जो हमारा ही था वह किसी और को दे दिया है। हमारा ली कॉरपोरेशन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ये सब उसकी गलती है, उस मनहूस जियांग सिंह की। अगर वो नहीं होती तो आज झो शाओ और वो 5 करोड़ का ऑर्डर सब हमारा होता। जियांग साहब का उसे समर्थन मिला हुआ है, कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? पिताजी, अगर आप उसे छूने की हिम्मत नहीं करते हैं तो कोई और है जो करेगा। क्या? उसने लुये की जन्मदिन पार्टी में 1 या 2 लोगों को नाराज नहीं किया। अरे, मैंने तुम्हें जियांग सिंह की हर हरकत पर नजर रखने को कहा था। पूरा 1 महीना हो गया है, क्या कोई अपडेट है? सच में झो शाओ ने उसे छोड़ दिया? बहुत बढ़िया। जाओ अंकल से संपर्क करो, कार्रवाई शुरू करने की तैयारी करो। जियांग सिंह, देखो मैं कौन हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हें इतना आश्चर्य हुआ? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें झो शाओ को अगवा करना चाहिए था। हाँ? अगर तुम मर जाओगी तो मेरा एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाएगा। तब झो शाओ और 500 मिलियन 50 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मेरा होगा। तुम में क्षमता तो नहीं है, लेकिन लालच बहुत है। जियांग सिंह, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ झो शाओ हुई ये और जियांग साहब अभी भी हैं तुम्हारी मदद करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, तुम तो बस एक मामूली कीड़ी हो। हम जैसे अमीर लोग जब खाली बैठे ऊब जाते हैं तब मनोरंजन के लिए किसी आम आदमी को ढूंढते हैं। कहीं तुमने इसे सच तो नहीं मान लिया? इतनी उद्दंडता? क्या तुम्हें डर नहीं कि वे तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे? किसी को भी एक कीड़े के मरने जीने से फर्क नहीं पड़ता। और फिर तुम्हारा फोन मेरे पास है, तुम मदद के लिए कैसे चिल्लाओगी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी चालाक होगी। हाँ, ये तो है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी भतीजी, तुमने अंकल को गर्व महसूस कराया, अपने उस डरपोक पिता की तरह नहीं। चिंता मत करो, आगे चलकर जब तुम ली कॉर्पोरेशन विरासत में पाओगे तो अंकल तुम्हें कारोबार में हाथ बौंटाना सिखाएंगे। धन्यवाद। चाओ अंकल।
मैंने सोचा ही था। सिर्फ इसके दिमाग से ये मुझे बांध तो सकती थी, पर इसके आगे से कुछ नहीं सूझता। तुम जरूर कोई और होगा। तो ये जाओ महाप्रबंधक हैं। जियांग सिंह, ढोंग करना बंद करो। तुम्हें याद है लू ये की जन्मदिन पार्टी में तुमने मुझे कितना शर्मिंदा किया था? क्या? जाओ महाप्रबंधक, क्या आपको अभी भी और चाहिए? क्या आप मेरे साथ उन यादों को ताजा करना चाहते हैं? बकवास। तुम्हारी वजह से मुझे बूढ़े झाओ को इतने बड़े सौदे का नुकसान हुआ है। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो मैं तियानलिन के 4 बड़े परिवारों में रहने के लायक नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा। तुम उस समय इतरा रही थी, ये सोचकर कि छौ शाओ तुम्हें बचाएंगे, लेकिन क्या हुआ? अभी 2 दिन भी नहीं हुए, मेरे आदमियों ने ये पता लगा लिया है कि छौ शाओ को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। यही तो सामान्य बात है। वित्तीय जीनियस जौ शाओ उन 4 बड़े परिवारों की उपयुक्त लड़की को छोड़कर, क्या वह ऐसी लड़की को ही चुनेंगे जिसकी शादी हो चुकी हो, जिसने रेहड़ी लगाई हो और जो साधारण पैनकेक बेचने वाली हो? हाँ, हाँ। अरे आप दोनों खुश हैं तो बस जोर से हंस लीजिए। मेरे फोन में लोकेशन ऑन है। तुम इतनी धोखेबाज औरत हो। तुमने इसका फोन लिया तो चेक नहीं किया? मैंने तो स्विच ऑफ कर दिया था। मुझे लगा था कि फोन बंद होने के बाद हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मूर्ख। जियांग सिंह, इतराओ मत। भले ही आज तुम्हारी जान न जाए, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। रुको। जाओ महाप्रबंधक, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? एक ठेले वाली, एक पैनकेक बेचने वाली, तलाकशुदा औरत। क्या हुआ? कोई और उपाधि भी है क्या? एक चरित्रहीन औरत जो केवल अमीरजादों को फांसाती है, ऐसी घटिया औरत। जाओ महाप्रबंधक, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगी। हम? बताओ तुम मुझे क्या दे सकती हो? पैसा, व्यापार। हाँ। मुझे नहीं पता कि तुमने जियांग साहब का भरोसा कैसे जीता, लेकिन चूंकि तुम कह रही हो कि तुम मुझे ये सब दे सकती हो, ठीक है। मुझे 1 अरब का ऑर्डर दो और मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। जाओ महाप्रबंधक। ओहो जाओ महाप्रबंधक, अगर मेरे पास 1 अरब का ऑर्डर होता तो मैं उसे सिर्फ लू शियांगतियान को दूंगी, आपको नहीं दूंगी। क्यों? कौन कहता है कि वह तियानलिन शहर के वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष नहीं है? और तो और उन्हें जियांग साहब ने खुद आगे बढ़ाया है। जब तक वह जीवित हैं, तियानलिन वाणिज्य मंडल उन्हीं का है। जब कोई बड़ा फायदा होता है, जियांग साहब भी सबसे पहले उन्हें ही देंगे। आप चारों अभी बहुत पीछे रहेंगे। वह लू नाम का आदमी मुझसे किस बात में बेहतर है? हाँ, बिल्कुल बेवकूफ दिखता है। अगर मैं उसके लिए मोहरा नहीं बनता तो क्या वो आज यहाँ होता? जाओ महाप्रबंधक, आपकी बातों से ये लगता है कि आप लू ये के प्रति भी वफादार नहीं हैं। व्यापार में केवल लाभ होता है, वफादारी कहाँ से आई? बहुत खूब कहा। जियांग मैडम, तुम्हारा ये दाम बुरा नहीं है। लगता है जियांग साहब और हुई ये तो तुम्हें कुछ करदर देते हैं, तो उसमें कुछ तो वजह होगी। लू ये मैं गलती पर था। अभी वो मेरी सच्ची बात नहीं थी। तो अब तुम बताओ, तुम्हारा दिल से क्या कहना है? अरे लू, ये वो औरत चाहती थी कि मैं उसे छोड़ दूं, इसीलिए उसने जानबूझकर हमारे बीच दरार डाली। मैं तो बस उसकी बातों में बह गया था। हाँ, लाओ जाओ, हम दोनों ने मिलकर यह साम्राज्य खड़ा किया, इससे भी 20 से ज्यादा साल हो गए, है ना? मैं भला सड़क किनारे सामान बेचने वाली किसी औरत पर क्यों यकीन करूं और तुम पर विश्वास न करूं? बाहर ले जाओ।
लू ये सिर्फ एक मामूली गद्दार है। तुम क्यों उसकी जान लेना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह गैर कानूनी है? कानून? ये पूरा लिन तयान, मैं ही कानून हूँ। मैं तो बस तुम्हें व्यापार मंडल के गद्दार को अपनी आंखों से दिखाने लाई थी। दुर्भाग्य से मैंने अब अपना मन बदल लिया है। मैं देखना चाहता हूँ वह छोटी सुंदर लड़की जिसने झौ शाओ और हान शाओ को मोह लिया है, आखिर उनमें क्या खास बात है कि वे उसके लिए आपस में लड़ रहे हैं। लू शियांगतियान, ऐसा कुछ मत करो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। पछताना? हाँ, एक छोटी सी खूबसूरत लड़की के साथ रात बिताना मैं भला क्यों पछताऊंगा, बल्कि मैं तो खुश हो रहा हूँ। पास मत आना। लू शियांगतियान, कौन है वो कमीना जिसने मेरा काम बिगाड़ दिया? जोफा, तुम खुद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष कहते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई अंदर आओ, कोई है या नहीं? ये सब कहाँ मर गए? चिल्लाओ मत, तुम्हारे आदमी अंदर नहीं आ सकते। हुई ये। जोफांग, तुम हुई को भी यहाँ क्यों ले आए? हुई है, आप भी यहाँ क्यों आ गए? हुई है, ये तो बस एक छोटी सी छोकरी है। क्या आप दोनों को इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत थी? ओह, छोटी छोकरी। लू शियांगतियान, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। ये जियांग, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तियानलिन वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष हूँ। तुम जैसी तुच्छ घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या? जो फाक, हुई ये तुम्हें समर्थन दे रहा है, इसका फायदा मत उठाओ और मेरी जगह लेने की कोशिश मत करो। तियानलिन वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष का पद जियांग साहब ने मुझे सौंपा है। तुम अभी बच्चे हो, तुम इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। सौंपा है तो वह खुद भी हटा सकते हैं। क्या ये मुश्किल है? हुई अंकल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आप अभी आदेश दीजिए, मैं तुरंत तियानलिन को सूचित कर दूंगा। मैं तुरंत पूरे देश को सूचित कर दूंगा। हुई है, इस औरत ने तुम्हें कोई दवा तो नहीं खिला दी? तुम इससे ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हारा रुतबा कहाँ गया? क्या तुम्हारा दबदबा कहाँ है? रुको, जियांग साहब, जियांग सिंह, अब दोनों का क्या रिश्ता है? आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। सही कहा, मैं ही जियांग साहब हूँ, हुआ राष्ट्र जियांग कॉरपोरेशन की जियांग सिंह। तुम ही जियांग साहब हो? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। पूरे हुआ गुओं में क्या कोई और भी है जिसकी हुई ये दिन रात सेवा करता है? हम लो नाम के आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जियांग साहब को गुस्सा दिलाने की? लगता है तुम्हारा अंत नजदीक है। जियांग साहब, ये मेरी गलती थी, मैं गलत था, मुझे क्षमा करें कृपया, बस मुझे जाने दीजिए। क्या मैं तुम्हें जाने दूंगी? तुम मरे हुए झाओ परिवार प्रमुख से पूछो, क्या तुम्हें छोड़ना सही होगा? क्या जियांग साहब, अगर आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता तो मैं आता ही नहीं। मैंने तुम्हें बस इसीलिए बुलाया था ताकि तुम वाणिज्य मंडल के गद्दार को संभालो, न कि उसे जान से मार दो। हुई है, इसे बाहर खींचो और वापस ले जाकर अच्छी तरह समझाओ। ले चलो इसे। अरे जियांग साहब, मैंने गलती की। जियांग साहब, मुझे छोड़ दीजिए। जियांग साहब, मुझे बख्श दीजिए। तुम इतनी खतरनाक चीज अकेले कैसे ये खतरा उठा सकती हो? कोई उपाय नहीं है, मैं एक अकेली महिला इतने बड़े काम का प्रबंधन कर रही हूँ। यह संभव नहीं है कि मैं हर काम हुई ऐसे करवाऊं। अब से तुम्हारे पास मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं साथ हूं।
क्या तुम सच में मुझसे शादी करने जा रही हो? अब तुम्हारा अरबों का समूह मेरा आधा हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में पछतावा नहीं है? मुझे बस इस बात का पछतावा है कि मैं 5 साल पहले तुमसे जल्दी क्यों नहीं मिली। अगले 5 साल, 15 साल, 50 साल मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ताकि जब भी तुम अपनी आंखें खोलो तुम मुझे अपने साथ पाओ। ये कार्ड मैंने पहले कभी नहीं देखा। जियांग साहब, ये एक ब्लैक कार्ड है, आप इसे पहले खर्च कर लें। और ये कल लू अध्यक्ष की जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण कार्ड है, ये देखें। लू वेंटियान का जन्मदिन निमंत्रण कार्ड। लू वेंटियान तियानलिन शहर के जाने माने व्यापारी संघ के अध्यक्ष, व्यापार के बड़े आदमी हैं। तुम एक पैनकेक बेचने वाली गरीब औरत के पास ये कैसे हो सकता है? यह आपसे संबंधित नहीं है, मुझे वापस दे दो। तुम्हें वापस दे दूं? तुमने निश्चित रूप से इसे मेरे बेटे से चुराया होगा। ये कार्ड मैंने कभी नहीं देखा। तुरंत लोगों को ले आओ, शादी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बगल वाले बैंक में। चलो उसका पीछा करो। अरे इस कार्ड को स्वाइप करो। ये कैसा कार्ड है? कभी देखा ही नहीं। आप स्वाइप करके देखें। ये कार्ड स्वाइप नहीं हो पाएगा। ये स्वाइप कैसे नहीं हो सकता? जियांग सिंह, तुम गंदी औरत, मुझे एक नकली कार्ड से धोखा दे रही हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ओ नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली कार्ड से धोखा देने की? किसने कहा ये कार्ड नकली है? अपने मैनेजर को बुलाओ। मैंने कहा ना, ये कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा। मैंने ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। किसे पता, शायद तुम लोगों ने ही इसे जाली बनाया हो और यहाँ इतना शोर मचा रही हो। गार्ड, इसे पकड़ो। ये कार्ड इसका है। ये एक धोखेबाज है, इसी ने इसे जाली बनाया है। रुको, ये कार्ड तुमने जाली बनाया है? आपके बैंक के काउंटर स्टाफ को शायद ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। क्या आप लोग ब्लैक कार्ड भी नहीं पहचानते? क्या? ये आपका कार्ड है? मैनेजर साहब, ये कार्ड इसी का है। ये एकदम सच है। ये इससे बच नहीं सकती। जल्दी पुलिस को बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाइए। इसे पकड़ो। तुम अभी इसी वक्त तुरंत यहाँ आकर ग्राहक से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? ना समझ बेवकूफ, अगर ग्राहक ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम कल काम पर मत आना। क्या ये एक साधारण ब्लैक कार्ड नहीं है? ना समझ बेवकूफ, ये कार्ड तो हुआ गुओ में केवल 2 ही टॉप लेवल ब्लैक कार्ड में से एक है। उपलब्ध लिमिट 1 अरब है। 1 अरब? तुम इसे स्वाइप नहीं कर पाए क्योंकि तुमने इसे उल्टा स्वाइप किया। माफ कीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि कार्ड छीनकर उसे स्वाइप करने के बाद तुम पैसे ले जा सकोगी? जियांग सिंह, तुम हमारे घर में मेरे बेटे का खाती रही हो, मेरे बेटे का पैसा उड़ाती रही हो, और अब तुम मुझे कार्ड स्वाइप नहीं करने दे रही हो, तो मैं तुम्हें कार्ड चुराने के इल्जाम में पकड़वा दूंगी। क्या होगा अगर ये कार्ड शुरू से ही मेरा रहा हो? उस मैनेजर ने तो पहले ही कह दिया है। पूरे हुआ गुओ में ऐसे केवल 2 ही कार्ड हैं। तुम, एक तवे पर डोसा पैनकेक बेचने वाली जो अपने पति को धोखा भी दे रही है। तुम, एक गरीब और नीच औरत, अगर तुम 3 जन्मों तक भी बेचोगी तब भी यह कार्ड नहीं खरीद सकती। क्या? अरे प्रेमी साहब, ये जियांग सिंह तो एक जानी मानी मनहूस है। देखो इसने अपने पूर्व पति को कैसे बर्बाद कर दिया। अगर तुम इसके साथ रहोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। कार्ड चुराने वाला मिल गया है जियांग साहब, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। क्या तुम इसे जियांग साहब कह रहे हो? जियांग साहब, आपके पास ये ब्लैक कार्ड है, क्या इसका मतलब है क्या आप हुआ राष्ट्र जियांग कॉरपोरेशन के वही जियांग साहब हैं? तुम दुनियादारी से अनजान लोग। हुआ गुओ में जियांग कॉरपोरेशन कितने हैं? नामुमकिन है। वह हमारे घर में 5 साल तक मेरे बेटे के लिए गुलामों जैसा काम करती रही है। वह किस तरह की इंसान है मैं अच्छे से जानती हूँ। वह हुआ गुओ के सबसे बड़े कॉरपोरेशन की जियांग साहब कैसे हो सकती है? भले ही मैं एक गृहिणी हूँ, लेकिन मैं टीवी देखती हूँ। तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। हम
पागल औरत, हमारे जियांग साहब को गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुई है। पुलिस को बुलाओ कार्ड चुराने और धोखे से इस्तेमाल करने की कोशिश के लिए। हम जियांग कॉरपोरेशन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे। जैसा आपका आदेश है जियांग साहब, इसे फौरन ले जाओ। वो जियांग साहब कैसे हो सकती है? अगर वो जियांग साहब है तो मेरे बेटे का क्या? जियांग साहब, मैंने गलती की। हमारे परिवार ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आप दयालुता दिखाएं और मेरे बेटे को छोड़ दें। उसके बेटे को क्या हुआ? जियांग साहब सचमुच पुरानी बातें भूल गई हैं। वू फान को पूरे उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। छोड़ दो मुझे। छोड़ो उसे। माँ, तुमने उस बैंक कार्ड का उपयोग मेरे लिए जीवन यापन का खर्च निकालने के लिए नहीं किया था क्या? तो तुम्हें क्यों पकड़ा गया है? वह कार्ड जियांग का है। जियांग। बस और कुछ मत बोलो। क्या ये फिर से वो जियांग सिंह औरत है? अब जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं उस जियांग सिंह औरत के साथ तो मैं मर जाने के लिए तैयार हूँ। वू फान, मुझे लगा कि तुम्हें काम करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश शायद तुम्हें खुद पर विचार करने के लिए मजबूर करेगा। अगर तुम अच्छे से विचार करते तो मैं तुम्हें एक और मौका देती। जियांग सिंह, तुम नीच औरत, इस बात पर घमंड मत करो कि तुमने जियांग साहब और छौ शाह को पटाकर हासिल कर लिया है कि तुम इस तियानलिन शहर में मनमानी कर सकती हो। माफ करना। हाँ, मैं अभी मनमानी कर सकती हूँ और मुझे किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। किस आधार पर? अगर तुमने किसी को नहीं पटाया होता तो तुम्हें लगता है कि तुम आज इस मुकाम पर पहुंच पाती? जियांग ग्रुप, मैंने इसे अपनी मेहनत से पसीना बहाकर खड़ा किया है। बकवास, तुम झूठ बोल रही हो। कैसा जियांग घराना? कौन सा जियांग घराना? वही जियांग घराना जिसके बारे में तुम अभी अपने दिमाग में सोच रहे हो। हाँ बेटा, वह कार्ड उसी का है। वो जियांग साहब है। उस कार्ड में 1 अरब रुपए निकाले जा सकते हैं। हमारी आंखें ही खुल नहीं पाई थी। जियांग सिंह, मुझे बताओ, तुमने मेरी माँ को क्या जादू टोना किया है? तुम 5 साल से मेरे साथ हो। मैं तुमसे जो करने को कहता हूँ तुम वही करते हो। क्या यह जियांग समूह है जो ये सब कर सकता है? क्योंकि मैंने तुम्हें गलती से अपना जीवन रक्षक मान लिया था, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मानती थी। तुम्हारे उस पुरुष के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए मैंने अपनी पहचान छिपाई और एक स्टॉल लगाकर दिखावा किया और चुपके से तुम्हारी मदद करती रही। सिंह, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। सिंह, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यह मेरी ही भूल थी। वो लिन वानर किसी काम की नहीं है। जब उसने मेरी बुरी हालत देखी उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया। क्या ये अच्छा नहीं है? क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं थे? सिंह, सच कहूँ तो मेरे दिल में सबसे ज्यादा प्यार मैं आज भी तुमसे ही करता हूँ। चलो घर चलते हैं और अच्छे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। मैं अब कभी भी अपनी माँ और बहन को तुम्हें मारने या गाली देने नहीं दूंगा और नहीं तुम्हें हर देने दूंगा। मुझे जियांग साहब कहो और सुनो, तुम पूरा परिवार तुरंत तियानलिन छोड़कर चले जाओ। जितना दूर जा सको जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब किसी को पता चले कि मेरा तुम्हारे परिवार से कोई भी संबंध है। ठीक है, मैं जाता हूँ। हम तुरंत चले जाएंगे। चलो। और एक बात, 3 दिनों के अंदर तियानलिन से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, काम का मौका दूंगी, वरना। जियांग साहब, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। इस बार शायद कोई फालतू आदमी नहीं होगा जो हमारे रजिस्ट्रेशन में बाधा डालेगा, है ना? क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? डर किस बात का? हुआ गुओ के पहले वित्तीय समूह के साथ शादी करने में क्या तुम्हें कोई दबाव महसूस हो रहा है? महान फाइनेंसर के साथ? पहले होता था, अब नहीं होता। क्यों? तुमने मुझे अस्तित्व का एहसास कराने के लिए खुद ही अपहरण की कहानी बनाई ताकि मैं तुम्हें बचाऊं, है ना? मैं तुम्हारी इस भावना को समझता हूं। मैं अपने उस बेतुके मर्दानगी के कारण तुम्हें लगभग खोने ही वाला था। अरे जल्दी चलो, लोग लगभग घर जाने ही वाले हैं। ये गोल्ड डिगर इतनी सीधी नहीं है। इसने तियानलिन के युवा प्रतिभाशाली जो फांग से सगाई कर ली। हाँ, सोचा भी नहीं था। हम इन अमीर लोगों के लिए आज सगाई और कल रद्द करना, और ऐसे लोग जो आज ही शादी करते हैं और अगले ही दिन तलाक लेते हैं, उनकी संख्या बहुत है। जियांग सिंह क्या कोई महान सपने देख रही है? क्या वह सच में सोचती है कि किसी आश्रित के बल पर वह सुरक्षित हो जाएगी? हम वैसे भी यह तो दूसरी शादी है जिसे उसके पूर्व पति ने छोड़ दिया था। अरे यह झौ शाओ, मुझे नहीं पता कि उसे कौन सी दवा खिलाई गई है कि वह गली में ठेला लगाने वाली दूसरी शादीशुदा औरत से शादी कर रहा है। हाँ, जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं हान शाओ अभी तक आया नहीं हूँ, तो ये कैसे शुरू हो सकता है? अरे इतनी जल्दी क्या है?
जब तक मैं हान शाओ नहीं आता तब तक कैसे शुरू हो सकता है? जियांग सिंह, तुम अपने मंगेतर से छिपकर इस आवारा आदमी के साथ यहाँ रोमांस कर रही हो। तुमने मेरे हान परिवार का नाम कहाँ डुबो दिया है? हान शाओ, मैंने तुम्हें पहले ही एक जुर्माना राशि की पेशकश की थी जिसे तुमने खुद लेने से मना कर दिया था। तुम्हारी वो थोड़ी सी जुर्माना राशि मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। मैं आज यहाँ शादी के वादे को पूरा करने आया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हान शाओ इतने पारंपरिक व्यक्ति होंगे। वह तो निश्चित रूप से है एक ऐसी पत्नी जो सक्षम हो और जिसका अच्छा बैकग्राउंड भी हो। निश्चित रूप से सिर्फ पैसे खर्च करने वाली और खाली दिमाग वाली अमीरजादी से ज्यादा फायदेमंद है। तुम क्या कहती हो? अगर मैं फिर भी मना कर दूं तो क्या होगा? जियांग सिंह, मेरा हान परिवार एक बहुत पुराना पैसे वाला परिवार है और मैं इस पुराने परिवार की 5वीं पीढ़ी हूँ। एक तथाकथित छोटे वित्तीय जीनियस के मुकाबले बताओ किसका मूल्य और ज्यादा होगा? कहीं तुम स्टॉल लगाते लगाते अपना दिमाग तो खराब नहीं कर बैठी हो? हान शाओ, मुझे लगता है कि तुम अमीरों की यह आदत है कि प्यार से खेलना। ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। तुम बिल्कुल नहीं समझते कि प्यार क्या होता है। मुझे लगता है कि लुओ युआन युआन तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्या उसके पास वापस जाना बेहतर नहीं होगा? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कभी नहीं करूँगा तो? आज मैंने सच में देखा अमीर लोग कैसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। सच में बहुत शानदार है। जियांग सिंह, ये गरीब औरत, पता नहीं उसे कौन सी किस्मत मिल गई। अगर यह मैं होता तो मैं रोते हुए हान शाओ से जरूर गुजारिश करता। ये झो शाओ कितना भी हैंडसम हो, हान परिवार की बराबरी कैसे कर सकता है? जियांग सिंह कैसी है? ओह हाँ, और मेरा प्रतिद्वंद्वी जौ शाओ। मैं अपनी मंगेतर की बात सुनता हूँ। तुम हैरान नहीं हुए? मैं क्यों हैरान होऊंगा? यह साबित करता है कि मैंने गलत इंसान को नहीं चुना। वह एक बेहतरीन महिला है। हान शाओ, तुम वाकई में बहुत हठी हो। ठीक है, तुमसे शादी न करने के लिए मुझे भी कुछ चालें चलनी पड़ेंगी। क्या जियांग साहब अब भी तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं शादी ब्याह के मामलों में? हान ग्रुप के तहत कुल 136 सहायक कंपनियां हैं। अब से ही हर मिनट स्थानीय वाणिज्य मंडल से एक कंपनी को ही बाहर निकालो, हान ग्रुप की शाखा कंपनी को। अभी शुरू करो। क्या हाल है हान शाओ? अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है तो तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करना जारी रख सकते हो। हान शाओ, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुमने मुझे क्लास रियूनियन में गाली दी, फिर तुम मुझसे शादी करने के लिए यहाँ आए और अब तुम मेरे सामने घुटने भी टेक रहे हो। क्या तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक है? तुम जियांग हो? जियांग? हाँ, तुम जियांग साहब हो। सिर्फ जियांग साहब के पास ही ये काम करने की क्षमता हो सकती है। तो इसीलिए तुम मुझसे ही शादी करोगे और अपनी मंगेतर को छोड़ने में भी कोई हर्ज नहीं मानोगे? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहने का अंजाम बुरा ही होता है। मैं एक बार नाकाम हो चुकी हूँ और मैं दूसरी बार नाकाम नहीं होना चाहती। मैं अंधा था, मैंने तुम्हें ज्यादा तवज्जो दी थी। कृपया यह सगाई तोड़ दो, मेरी गुजारिश है। ठीक है, तो चूंकि हान शाओ खुद ही सगाई तोड़ने की मांग कर रहे हैं तो अब हम अपने अपने रास्ते जाएंगे। ओह हाँ, अगर तुमने मेरी पहचान किसी को बताई तो तुम जानते हो कि इसके क्या परिणाम होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैं अभी जाता हूँ। अपने तोहफे लेकर बाहर निकल जाओ। करने की बात नहीं, ये चीज है। बस ऐसे ही आपकी सगाई के लिए एक उपहार समझें। मुझे पता है कि आप इन्हें पसंद नहीं करेंगे। मैं भी बस अपने मन की भावना व्यक्त करना चाहता था। कृपया इसे स्वीकार करें।